இந்திய ராணுவத்தில் பணிபுரியும் போது 2 பிள்ளைகளும் ராவி நதியில் தவறி விழுந்து மரித்து விட்டார்கள். பிறகு அவர் மற்றும் அவர் மனைவி பிள்ளைகள் இழந்த துக்கத்தில் என்ன செய்வது என்று தெரியாமல் தவித்துக் கொண்டு இருக்கும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து தரிசனம் கொடுத்து இருவரும் ஆண்டவருக்கென்று ஊழியம் செய்யும்படி அழைக்கப்பட்டார்கள். அவர்கள் செய்து வரும் சத்திய வேத ஆராய்ச்சி ஊழியம் ஆண்டவருடைய கிருபையால் வல்லமையாக நடைபெற்று வருகிறது. அவர்கள் கொடுக்கும் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நாம் கேட்போம். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாவதாக. ओ परमेश्वर का नाम का महिमा होगा। आप लोग भी तमिल को सीखना जरूरी है। आप लोगों को भी तमिल सीखना बहुत जरूरी है। आप लोग भी तमिलनाडु में आना जरूरी है। आमेन। அல்லேலூயா. இந்த நாளிலே நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை கேட்க போகிறோம். आज का दिन में परमेश्वर का वचन हम लोग को सुनना चाहता है। அவனுடைய வார்த்தை ஜீவனா இருக்கிறது, ஆவியா இருக்கிறது. वो परमेश्वर का आत्मा में जीवन है, वो प्राण भी है। ஆண்டவருடைய வார்த்தை இல்லாமல் நாம் சபையை நடத்தவே முடியாது. वो परमेश्वर का वचन का बिना हम लोग को कलीसिया का आगे लेके नहीं जा सकता है। ஆண்டவருடைய வார்த்தை இல்லாமல் நாம் பரிசுத்தமா வாழவே முடியாது. वो परमेश्वर का वचन का बिना हम लोग को पवित्र जीवन जी नहीं सकता है। ஆண்டவருடைய வார்த்தை இல்லாமல் நாம் பரலோகமும் போக முடியாது. वो परमेश्वर का वचन का बिना हम लोग को स्वर्ग के राज भी पहुंच नहीं सकता है। நீங்கள் ஆண்டவருடைய வார்த்தைக்கு வாஞ்சியும் பாரத்தையும் வைராக்கியத்தையும் கொடுக்காவிட்டால் அந்த வார்த்தை உங்களுக்கு வேலை செய்யாது. वो परमेश्वर का वचन पर आपको प्यार होना चाहिए, आपको उसका अंदर में उसके बारे में भूख और प्यास भी होना चाहिए। क्या चाहिए? प्यार और भूख और प्यास भी होना चाहिए वचन पर। அவருடைய வார்த்தையின் மேலே உங்களுக்கு அவ்வளவு பசிதாக இருந்தால்தான் அதை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ள முடியும். वो परमेश्वर का वचन का ऊपर में वो भूख और प्यास नहीं होएगा तो वो वचन हम लोग को समझ नहीं पाता है। அந்த வார்த்தை உங்களுக்குள் போய் அது கனி கொடுக்க ஆரம்பிக்கும். वो वचन का आप भूख से प्यास से पढ़ेगा तो वो वचन आपका अंदर जाके वो फल दे देगा। அந்த கனி கொடுக்கும் போதுதான் நீங்கள் வாசனை வீசிக்கொண்டிருப்பீர்கள். वो फल आपको अंदर में वचन का फल होने के बाद है आपको जीवन से बहुत बड़ा सुगंध निकलता है। कौन सा क्या निकलता है? सुगंध। அந்த வாசனை நீங்கள் வீசும் போதுதான் நீங்கள் சாட்சியாய் வாழ முடியும். वो वचन आपसे वो सुगंध आपका अंदर से निकालने के समय में आपको सुगंध सुन के बहुत लोग आपका पास आ जाएगा, आप भी अच्छा गवाही बन जाएगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। அப்போதுதான் நீங்கள் கர்த்தருடைய பிள்ளை, இயேசுடைய பிள்ளை, நீங்கள் ஆண்டவருடைய மனவாட்டி, இயேசுடைய மனவாட்டியா மாற முடியும். उसी के बाद तुम परमेश्वर का वो बीवी बन सकता है, उसका साथ रखने वाली बन सकता है। அல்லேலூயா. आमीन। அதாவது துல்லன் சொல்லுவாங்க. दुल्हन दूल्हा बन सकता है। समझ रहा है? लेकिन हम लोग को शरीर का रीति रिवाज के अनुसार नहीं, उससे प्यार से हस्बैंड वाइफ कैसे रहता है, हस्बैंड वाइफ कैसे रहता है? एक शरीर ना, ऐसे परमेश्वर के साथ हम लोग को ऐसे मिल के प्यार से गला लगा के रख सकता है हमेशा। அதனால்தான் ஆண்டவருடைய வார்த்தை மிக 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 அவசியம். इसलिए परमेश्वर का वचन बहुत बहुमूल्य चीज है, उसका अंदर में हम लोग को बने रहना चाहिए। நம்ம ஆலயத்துக்கு வரோம், நம்ம ஆலயத்துக்கு வருகிறோம், हम लोग को परमेश्वर का भवन पे आ रहा है। நம்ம டிராமாவுக்காக வரல, हम लोग को नाटक देखने के लिए नहीं आ रहा है। இது தேவனுடைய ஆலயம், ये परमेश्वर का वो मंदिर है। நீங்க இங்க வரும்போது आप इधर आने के समय आप आ जाइए। உங்களுக்கு உங்களுடைய போதகர் என்ன சொல்ல போகிறாரு, आपको प्रभु का दास क्या बोलना चाहता है, क्या आपका आलोचना देना चाहता है, उसका ध्यान से देखना चाहिए। அதை நீங்க உற்று கவனித்து உற்று பார்த்து உற்று எழுத வேண்டும். आप लोग को उसी के ऊपर में वो ध्यान से देखे, ध्यान से लिख के, ध्यान से सुनना चाहिए। ஏதோ வந்தோம், டிராமால வந்தோம், டிராமா பார்த்தோம், அப்படியே போயிட்டாங்க. तो हम लोग आया था, नाटक किया है, लोग को क्या स्टेज में 2 पास्टर लोग आया, नाटक किया है,
ठीक है, जय मसीह बोल के ऐसे निकल गया, ऐसे आप लोग को नहीं होना அது चाहिए। உலகத்துல செய்யறாங்க. ये सब संसारी लोग को करता है, टाइम पास के लिए जाएगा आएगा, हम लोग को वैसे नहीं होना चाहिए। நீங்க இங்க வருவது என்ன நோக்கம்னா நீங்கள் கிறிஸ்துவை போல மாற வேண்டும். आप लोग को प्रभु का भवन पे आने के लिए मकसद क्या है? हमारे बुलाने वाला मसीह का जैसे हम लोग को स्वरूप मात्र नहीं, हम लोग को चाल चलन भी बदल होना चाहिए। இயேசு என்ன செய்தாரோ அதை தான் நாம் செய்ய போகிறோம். यीशु मसीह क्या किया है वही हम क्या वो करना चाहिए। இயேசு அற்புதம் செய்தார் என்றால் நீங்கள் அற்புதம் செய்யணும். यीशु मसीह चिन्ह चमत्कार किया है, वो हम लोग को भी चिन्ह चमत्कार करना चाहिए। இயேசு ஜெபித்தார் என்றால் நீங்கள் ஜெபிக்க வேண்டும். यीशु मसीह प्रार्थना किया है, हम लोग को भी क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना। இயேசு பிரசங்கம் பண்ணினார் என்றால் நீங்களும் பிரசங்கம் பண்ண வேண்டும். यीशु मसीह प्रचार किया है, वासन किया है, हम लोग को भी प्रचार करना चाहिए नहीं चाहिए? हमेशा ऐसे बच्चा का जैसे रहेगा नहीं। இயேசு அன்பு கூர்ந்தார் என்றால் நாமும் அன்பு கூற வேண்டும். यीशु मसीह दूसरे से प्यार किया है, प्रेम किया है, हम भी देखने वाला भाई से, देखने वाला बहन से प्यार करना चाहिए। இயேசு சாந்த குணமுள்ளவா இருந்தார் போல நாமும் சாந்த குணமுள்ளா இருக்க வேண்டும். यीशु मसीह एकदम शांत था, वैसे हम लोग को भी एकदम शांत बनना चाहिए। இயேசு உண்மையே பேசிக் கொண்டிருந்தார், நாமும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலே உண்மையே பேச வேண்டும். यीशु मसीह हमेशा सच्चाई बोलता था, हम लोग को भी अपना जीवन में क्या बोलना चाहिए? पीछे सुनाई दे रहा है? हम लोग को क्या बोलना चाहिए? இயேசு அவர் எல்லாருக்கும் உதவி செய்தார், நாமும் உதவி செய்யலாம். यीशु मसीह दूसरा का ऊपर दया करके सहायता किया है, मदद किया है। तुम्हारे अंदर मसीह होने के बाद तुम दूसरा का ऊपर में सहायता करने वाला दिमाग लगाना चाहिए, करना भी चाहिए। இயேசு நற்கிரியை செய்து கொண்டிருந்தார், நாமளும் நற்கிரியை செய்ய வேண்டும். यीशु मसीह भलाई काम हमेशा किया है, उसका बेटा बेटी होने के बाद भी हम लोग भी वैसे करना चाहिए। இயேசு கிறிஸ்து ஒருவருக்கு ஒருவர் நட்பு ஐக்கியத்திலே உறுதியாய் இருக்க சொன்னார். यीशु मसीह आपस में क्या करना चाहिए? प्यार से रहने के लिए बोला था, वो प्यार से रहता था। हम लोग भी ऐसे रहना, झगड़ा नहीं, ஐக்கியத்தோடு இருக்கணும் சொன்னார். फेलोशिप, लेकिन संगति में हमेशा बने रहना चाहिए। ஒருவருக்கு ஒரு பிணைக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும். लेकिन एक दूसरे से मेल मिलाप से रहना चाहिए। இயேசு விட்டு கொடுத்தார், நீங்களும் விட்டு கொடுக்க வேண்டும். यीशु मसीह बहुत चीज का त्याग किया है, हम लोग को भी अपना स्वर्ग के आशीष के लिए संसार में कुछ चीज का त्याग करना चाहिए नहीं चाहिए? இயேசுவை யார்களோ அவர்களை இயேசுவை நேசித்தார். நாமும் நமக்கு எதிராக இருக்கிறவங்க, நம்ம வீட்டார் சத்துருவா இருக்கிறாங்க, அவர்களை நீங்கள் நேசிக்க வேண்டும். यीशु मसीह का विरोध में जो खिलाफ किया है, सबको ऊपर में यीशु मसीह प्यार किया है। हम लोग को भी समाज लोग को हम लोग को विरोध में कितना खिलाफ विरोध करने के बाद भी हम लोग को बैर करना नहीं चाहिए। क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? ஆமென். அல்லேலூயா. இயேசுவை சில நேரத்தில் அடித்தார்கள், இயேசுவை சில நேரத்திலே தாடி பிடுங்கினார்கள், இயேசுவை நிந்தித்தார்கள். அதே போல நாமும் நம்மை அடிக்கிறவர்களை நேசிக்க வேண்டும், நம்மை நிந்தி நாம் நேசிக்க வேண்டும், நம்மை துன்பப்படுத்துறவர்களுக்காக ஜெபம் பண்ண வேண்டும். हम लोग को भी ऐसे करना चाहिए। हम लोग को विरोध में यीशु मसीह का भी क्या क्या है, कुछ लोग को कान में मारा, कुछ लोग को क्या करा, उसका दाढ़ी का बाल का नूचा, कुछ लोग को क्या किया, उसका निंदा किया है। फिर भी प्रभु यीशु मसीह सबका माफ किया है। हम लोग को भी अपना समाज जो भी है मसीह का नाम से कोई ऐसे करेगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए? ये लोग के लिए क्षमा प्रार्थना करना। आमेन। அப்படி இருக்கிறவங்க மட்டும் கரங்களை உயர்த்தி ஒரு அலையில சொல்லுங்க பார்க்கலாம். मैं अभी तक ऐसे है भैया, ये आप जो आगे बोला वैसे में है,
ऐसे मसीह का पीछे में ऐसे जा रहा है, मैं और कुछ ना मैं सुधारने के लिए जरूरत नहीं, ऐसे बोलने वाला कोई है? रहेगा तो हाथ उठा ली है। ஒரு அலையில சொல்லுங்க பார்க்கலாம். अभी तक ऐसे कोई नहीं ना? नहीं ना? हम लोग होना चाहिए नहीं चाहिए? मैं भी, आपको मात्र नहीं, प्रचार करने वाला मैं भी बदलना चाहिए। आमीन। நம்ம அப்படி வாழ்ந்து காட்டினாதான் இந்த ரட்சிக்கப்படாத மக்கள் எல்லாம் ரட்சிக்கப்படுவார்கள். हम ऐसे जीवन जिएंगे तो हमारे सारा तरफ में कितना लोग है, हम लोग को चाल चलन देके ये लोग भी प्रभु का प्यार का अंदर आ जाएगा। நம்முடைய தேசத்தை நீங்கள் பாருங்கள். हम लोग को देश का नजर आंख उठा के देख लीजिए। அவர்களாம் மரித்தார்கள் என்றால் நரகத்தில் போய் விழுந்து விடுவார்கள். जो कोई प्रभु पर विश्वास नहीं करके बिना बपतिस्मा से मरेगा, वो लोग आत्मा कहाँ चले जाएगा? आमीन। அந்த இடத்தில் புழுக்கள் சாகிறதில்லை. उसी नरक में वो कीड़ा मकोड़ा वो मरेगा नहीं। நீங்க இந்த உலகத்தில் எத்தனையோ புழுக்களை பார்த்திருப்பீங்க. वो दुनिया में आप लोग को खेत में बहुत कीड़ा होता है, वो कोई जानवर मरेगा तो उसका पेट में कुछ ना कुछ कीड़ा होता है, बिल्लू होता है, वो भी आप लोग को बहुत देखा था। ஆனா அது நெருப்பு பற்ற உடனே அந்த நெருப்பினாலே அந்த புழுக்கள் செத்து விடுகிறது. वो पिल्लू कीड़ा क्या हो जाएगा? आग उसको ऊपर लहेगा तो क्या हो जाएगा? वो मर जाएगा। लेकिन नरक में जो पिल्लू है, जो कीड़ा है, वो आग में भी मरेगा। அது எதற்காக அந்த புழுக்கள் என்றால் மனிதர்களை நரகத்துல போய் மனிதர்கள் விடும்போது அந்த புழுக்கள் போய் அவங்களை பிடித்து அப்படியே சாப்பிடும். वो नरक में जाके एक इंसान का आत्मा पहुंचने के बाद उसका दर्द सजा देने के लिए वो कीड़ा उसका वो आत्मा पर वो काट के 24 घंटा दर्द देते रखता है। அவங்களுக்கும் ஒரு சரீரம் இருக்கும். उसके लिए वो आत्मा के लिए अलग शरीर होता है। அந்த சரீரத்துல துடித்து அவர்கள் கதறி கொண்டிருப்பார்கள். वो आत्मा का शरीर में ये लोग को बहुत अल्लाह चिल्ला, वो अशांति में ये लोग को रहता है। இந்த வெயில் பார்த்திருப்பீங்க. இப்போது வெயில் போய் अभी हम लोग को जो धूप निकाल रहा है, गर्मी ला रहा है, उसके बारे में आप लोग जानते हैं। அந்த வெயில்ல நம்ம ஒரு மணி நேரம் போய் ஸ்டடியா நிக்கவே முடியாது. वो उतना दोपहर में बहुत काफी धूप लगने के समय में आपको मैं एक है ना बता रहा, रोड में जाके वो सीधा है ना वो धूप में रहना चाहिए, ऐसे बोलेंगे तो 1 घंटा आप धूप में रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ऐसे कड़ा के क्या हो जाएगा? மயக்கமாய் விழுந்துருவீங்க. वो छक्का होके क्या हो जाएगा? गिर जाएगा। ஆனா நரகத்துல 24 மணி நேரம் அந்த வேதனையை அனுபவிப்பது அவ்வளவு பயங்கரமா இருக்கும். वो नरक में 24 घंटा समस्या में हम लोग को रहने के बाद भी उतना दर्द होता है, वो बहुत ना क्या एडजस्ट संभाल नहीं कर पाता है, फिर भी चक्का नहीं होता है, घूम भी नहीं आता, नींद भी नहीं होता है। அந்த நரகத்துல நம்ம போக கூடாதுதான் இயேசு நரக வேதனைப்பட்டு தான் சிலுவையிலே போனார். वो हम लोग को नरक से बचाने के लिए 2024 साल के पहले प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को नरक का सजा प्रभु यीशु मसीह अपना गर्दन पे ले लिया है क्रूस पर। आमीन, हालेलुया। அந்த சிலுவையின் வேதனை நரக வேதனையா இருந்தபடியினால் அதை நாம் சுமக்காதபடிக்கு இயேசுவே சுமந்து தீர்த்து விட்டார். वो क्रूस का दर्द उतना होने के कारण, नरक का दर्द इतना होने के कारण प्रभु ने क्या किया है, उसी जगह में हम लोग को पहुंचना चाहिए। प्रभु ने क्या करा, हम लोग को निकाल के वो ने खुद नरक का सजा चूली पर ले लिया है। संसार में उतना सजा उठा के हम लोग के लिए जान त्याग किया। அப்படி ஒரு கடவுள் இந்த உலகத்துல யாருமே செய்யவில்லை. लेकिन संसार में 56 करोड़ देवदादी है, लेकिन यीशु मसीह का जैसे पापी लोग के लिए सजा उठाने वाला कोई परमेश्वर है? அதனாலதான் நீங்கள் இயேசுவுக்கு பிள்ளையா இருந்தால் இயேசுவை போல ஜெபிக்கணும்,
இயேசுவை போல பாரப்படணும். இயேசுவை போல நீங்கள் எப்போதும் போராடி போராடி ஆத்மாக்காக ஆதாயப்படுத்தணும். ऐसे आप यीशु मसीह का वो जैसे वो क्या करना चाहिए, ये संसार में संसार का विरोध में आप क्या करना चाहिए, रहना चाहिए, दौड़ना चाहिए, फिर भी हम लोग को परमेश्वर का वारिस होने के लिए उसका इच्छा के अनुसार चलने वाला बनाना चाहिए। அல்லேலூயா. நீங்கள் இயேசுவின் பிள்ளைகளாய் வாழ்ந்து காட்டுவதற்கு தான் மற்றவர்கள் நரகத்திலிருந்து நீங்க தப்பித்து கொண்டு வர முடியும் சபைக்கு. आप खुद यीशु मसीह का बेटा बेटा वो बेटा बेटी होएंगे तो उसके जैसे आप लोग जिएंगे तो वो दूसरा आपका परिवार लोग को कहाँ लेके आ सकता है, प्रभु यीशु का अंदर लेके आ सकता है। நீங்க சும்மா ஏதோ வந்துட்டு ஒரு 2 மணி நேரம் உட்கார்ந்துட்டு ஏதோ நாஸ்டா சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 4 பாட்டு பாடிட்டு வீட்டுக்கு போயிட்டீங்கன்னா அதனால ஒரு பிரயோஜனமே இல்லை ஆண்டவருக்கு. आप ऐसे आके बैठ के फिर थोड़ा है ना गीत 2 गीत गा के कुछ वचन सुन के फिर ऐसे नाश्ता खा के जय मसीह आएंगे जाएगा तो कोई फायदा नहीं है। அதுக்காக நம்ம இங்க வரவில்லை. उसके लिए हम लोग इधर नहीं आ गया। நம்மளால முடிந்த அளவுக்கு நாம் இயேசுவை போல முதல் வாழ்வதற்கு நாம் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும். हम लोग को धीरे धीरे हम लोग को शरीर और प्राण में भी क्या होना चाहिए, बदलावत होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, यीशु मसीह का जैसे। அதுக்காக நாம் இந்த ஒரு வாழ்க்கையை இயேசுக்காக வாழ நம்மை நாம் ஒப்புக்கொடுப்போம். इसलिए एक ही जिंदगी है, वो यीशु मसीह के लिए हम लोग जीने के लिए, यीशु मसीह का जैसे रहने के लिए हम क्या करना चाहिए, समर्पण करना चाहिए। ये छोटा जिंदगी का करेगा। आमेन। அல்லேலூயா. அதனால தான் ஆண்டவர் நம்மளை ரட்சித்து இந்த உலகத்து மக்கள்ல இந்த ஊர்ல இருக்கிற மக்களுக்கு முன்னாடி நம்மளை கர்த்தருடைய பிள்ளையா வைத்திருக்கிறார். इसीलिए प्रभु ने इस संसार में ये खतरनाक दुनिया से आपको उद्धार देके यीशु मसीह ने आपको ये भवन पे लेके आ गया। நீங்க சண்டை போட்டீங்கன்னா ஒருவரை இயேசுக்குள்ள வரவே முடியாது. आप लोग आपस में बिना शांति से लड़ते रहेंगे तो कैसे आपको दोबारा में दूसरा लोग को मसीह का ग्रहण करेगा बोलता है इसका भी शांति नहीं है, कहाँ इसका परमेश्वर क्या करता है, ऐसे बोलता नहीं बोलता है। நீங்க மற்றவர்களிடத்தில் கடன் வாங்கிட்டு கொடுக்காம அவங்களை வேதனைப்படுத்தினீங்கன்னா அவங்க இயேசு கிட்ட வர மாட்டாங்க। लेकिन आप आपको भरोसे से उधार लेके वापस नहीं देंगे तो गुंडागिरी करेगा तो वो यीशु मसीह का पास आएगा। அவங்க பொருளை தெரியாம எடுத்து உங்க வீட்டுல வச்சுக்கின்னு நீங்க திருப்பி தராதிருந்தால் அவங்களுடைய சாபம் உங்க வீட்டிலேயே இருக்கும்। उसका घर में एक मोबाइल है, आप चुप चुप में जाके उसका चोरी करके आपका घर में रखेंगे तो அதனால சாபம் उसका जो उस चोरी का जो श्राप है वो आपको घर में रखेगा नहीं रखेगा। அதனால அவங்க பொருள் மேல ஆசை இல்லாம நீங்க இருக்கணும்। हम लोग को अपने के जैसे ही दूसरा पर प्यार करना चाहिए, दूसरा लोग को चीज के ऊपर लालच नहीं करना नहीं चाहिए। மற்றவர்களை குறித்து நீங்க தப்பான காரியம் பேசக்கூடாது। लेकिन दूसरा थर्ड पार्टी का बारे में, तीसरा आदमी का बारे में हम लोग को गलत सोच विचार करना नहीं चाहिए, बातचीत भी करना नहीं चाहिए। நீங்க சினிமாவை பார்த்து கொண்டிருந்தா மற்றவங்க நீங்களும் பரலோகத்துக்கு போக முடியாது। நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க, மற்றவங்களை பார்க்க வச்சு அவங்களும் போகாத விட்டு தடுத்துடுவீங்க। आप लोग को घर में बैठ के रोज रोज लव स्टोरी सिनेमा देखते रहेंगे तो उससे आपको दिमाग पवित्र होगा और कचरा होगा। लेकिन फिर कैसे आपको चाल चलन बदल होगा, நீ நரகத்துக்கு போக வேண்டியதா இருக்கும்। उसी का फायदा क्या है, तुम भी नरक चले जाएगा, तुम्हारे भरोसे भी नरक लेके चले जाएगा। அதனாலதான் நீங்க வித்தியாசமானவர்கள்। इसलिए आप लोग अपना बारे में खुद महसूस करना चाहिए, हम संसार का आदमी का जैसे नहीं, मैं थोड़ा फर्क अलग आदमी है, समझ रहा ना, वो संसारी नहीं है। நான் ஆண்டவருக்கு என்று பிரித்தெடுக்கப்பட்டவன் பரிசுத்தவான் சொன்னான்। मैं प्रभु ने मुझे अपने लिए ये संसार का गलत बुरा आदत से अलग किया है। आमेन। உங்களுடைய சகோதரிடத்துல உன் தாய் தகப்பனுக்கு கீழ்ப்படிந்து நீங்க வாழ வேண்டும்।
आपको जो परमेश्वर ने माता पिता दिया है, भाई बहन दिया है, वो ने पति वाइफ दिया है, बाल बच्चा दिया है, वो लोग को क्या करना चाहिए? आपस में प्यार से, अधीन से, प्रेम से आगे लेके जाना चाहिए, கீழ்ப்படிய வேண்டும். लेकिन उसका अधीन में रहना चाहिए अपना मम्मी पापा का। அப்படி செய்தாதான் நம்முடைய இயேசு அங்க வெளிப்படுவார். हम लोग को अपना बुजुर्ग लोग को, सीनियर लोग को अधीन में रखेंगे तो वो उधर में यीशु मसीह प्रकट हो जाएगा। உங்க கணவரிடத்திலே நீங்கள் எல்லா 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 காரியத்திலும் நீங்கள் கீழ்ப்படிந்து வாழ வேண்டும். आपको पति का मसीह का अंदर में हर चीज में भी आप लोग को अधीन रहना चाहिए। ஒருவேளை அவர் குடிக்கிறவளா இருக்கலாம், ஒருவேளை அவர் சிகரெட் பிடிக்கிறவளா இருக்கலாம், இல்ல தப்பான காரியங்களை செய்யலாம். ஆனால் நீங்க அவர்களுக்கு எதிர்த்து பேசக்கூடாது. वो आपको पति अभी तक उधार नहीं पा गया, दारू पीने वाला, सिगरेट पीने वाला, खूब मारने वाला होने के बाद भी उसका विरोध में आप लोग को कभी भी खड़ाना नहीं चाहिए। आमीन। ஒரு வீட்டுல ஒரு கணவர் தன்னுடைய மனைவியை ரட்சிக்கப்பட்டுட்டாங்க, கணவன் ரட்சிக்கப்படல, கணவன் அதிகமா குடித்து மனைவியை அடிப்பாராம். एक परिवार में क्या हो गया, ये दीदी उधार पा गया लेकिन उसका पति उधार नहीं पा गया। जब ये भवन जाता आता हमेशा पकड़ के पी के क्या करता है, खूब मारता है। அப்படி அடிக்கும் போது ஒரு சொட்டு ரத்தம் வருவதற்காக கணவர் காத்திருப்பாராம். लेकिन वैसे वो रोज रोज क्या करता है, मारता है वो लड़का, वो उसका अपना बीवी का मार कर कब छोड़ेगा, उसका शरीर से खून निकालेगा एक बूंदी, उसके बाद छोड़ेगा। அந்த ஒரு துளி ரத்தத்தை எடுத்து கொண்டு போய் அந்த பூனைக்கு முன்னாடி வைப்பாராம், பூனை அதை குடிக்குமா. लेकिन जो वो दीदी का शरीर से कहाँ खून गिरता है, वो न खून निकालने के तक मारेगा। खून गिरने के बाद वो अपना उंगली से चाट के जाके वो अपना घर का एक बिल्ली है, बिल्ली का सामने उसका जीप में देगा, वो बिल्ली चाट के இப்படி மனைவியை அவர் வேதனைப்படுத்திக் கொண்டார். वो ऐसे अपना खुद बीबी का ऊपर में उतना सजा दिया है। அவங்க இயேசுவினுடைய அன்பை அவங்களுக்குள்ள இருந்தனால்தான் கணவன் எவ்வளவு அடித்தாலும் சித்திரவதை பண்ணாலும் அமைதியாகவே காணப்பட்டாங்க. वो दीदी का अंदर में मसीह का प्यार अधिक होने के कारण अपना पति रोज रोज अपना शरीर का घाव बनाने के बाद भी उसका विरोध में कुछ नहीं बोलेगा, वही मसीह का प्यार है। இப்படி அடிச்சு அடிச்சு அவங்களுடைய சரீரத்துல ரத்தமே இல்லாது போயிடுச்சு. ऐसे मार मार के क्या हो गया, उसका शरीर में लहू वो बहुत कमी हो गया। ஒரு நாள் அவங்க மனைவி முழங்கால் படிட்டு ஒரு ரூம்ல போய் முழங்கால் படிட்டு, ஆண்டவரே, என் கணவர் எவ்வளவு என்னை அடிச்சிருந்தாலும் பரவாயில்ல, அந்த அடியெல்லாம் நான் உமக்காக வாங்கி கொண்டேன், நான் போற பரலோகத்துக்கும் இந்த அடி நிமித்தி என் கணவரும் பரலோகத்துக்கு வர வேண்டும் என்று ஒரு ஜெபம் பண்ணி கொண்டிருந்தார். वो दीदी ने अपना प्रार्थना करने वाला जगह में कमरा में जाके ऐसे प्रार्थना किया। इतना कमजोर होने के बाद भी इतना मार करने वाला पति के लिए कैसे प्रार्थना जानते, लेकिन प्रभु जी मैं आपको प्यार पर विश्वास में आ गया, आपको ऊपर प्यार करता है, फिर भी उसी कारण मेरा पति ने मुझे कितना खुद मारता है, मारने के बाद भी मेरा पति कहाँ नहीं जाना नहीं चाहिए, नरक नहीं जाना चाहिए। मैं किसके लिए मार खाता है, जो मसीह के लिए मैं मार खाता है, वो मसीह कहाँ रहता, स्वर्ग में, वो उसी में स्वर्ग में आपका पास आने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। இதை அவருடைய கணவர் அந்த கதவுடைய ஒரு தொண்டி இருக்கும், அந்த தொண்டி நிமித்தம் அந்த கண்ணில் எட்டி அவர் பார்த்திருக்கிறார். लेकिन ये दीदी ने अंदर में ताला करके अंदर प्रार्थना कर रहा है। वो दरवाजे पे एक कुंजी डालने के लिए एक छेदा होता है ना, उसी छेदा से वो बाहर से वो उसका पति देख रहा है, अंदर में मेरे विरोध में क्या प्रार्थना कर रहा है, ऐसे देख रहा है। वो दीदी ने उतना प्यार से अपना पति के लिए प्रार्थना कर रहा है, वो देख लिया है। இதை பார்த்த கணவர், அந்த அம்மா சொல்றாங்க, என்னை எவ்வளவு நான் அடி வாங்கினாலும் என் கணவர் ரட்சிக்கப்படணும், பரலோகத்துக்கு வரணும்,
என் கணவரோட நானும் பரலோகத்துக்கு 2 பேரும் ஒன்னா சேர்ந்து போனோம்னு இந்த ஜெபத்தை பண்ணி கொண்டு வந்தாங்க. वो दीदी ने उसका विरोध में कुछ भी प्रार्थना नहीं किया है। वो क्या है, मेरा पति कितना मार मार के मुझे जान से मारेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, मैं भी स्वर्ग आना चाहिए, मुझे मारने वाला मेरा पति भी क्या होना चाहिए। आमेन। இதை கேட்ட அந்த கணவர் ஓன் அழுது ஆண்டவராக இயேசுவை ஏற்றுக்கொண்டு அவர் ஒரு ஊழியக்காரன் ஆகிவிட்டார். वो ये प्रार्थना का सुनने वाला वो पति ने क्या हो गया, वो दरवाजे से सीधा से देख रहा है, अभी इसे अल्लाह करके रो रो के अपना बीबी से आके माफी मांग के परमेश्वर से भी माफी मांग के अभी क्या हो गया, ये भी वो भी प्रभु का दासी हो गया, वो बहुत बड़ा पास्टर भी हो गया। हालेलुया हालेलुया। அதான் இயேசு சொன்னாரு, என் அன்பு உங்களுக்குள்ள இருந்தால் உங்க குடும்பம் ரட்சிக்கப்படும். यीशु ने कहता है मेरा प्यार आपका अंदर रहेगा तो आपका परिवार जरूरी उद्धार पाएगा। உங்களிடத்தில் அன்பு இல்லை என்றால் உங்க முழு குடும்பம் நரகத்துக்கு போய்விடும். आपको अंदर में प्रभु का प्यार नहीं होएगा तो आपको समस्त परिवार नरक पहुंचाएगा। வேத வாக்கியம் சொல்லுகிறது, அக்கிரமம் பெருகிறதுனால் அன்பு தனிந்து போய்விடும். वो पवित्र वचन ऐसे कहता है, वो कुक्रम काम बढ़ते जाने के कारण, कुक्रम काम बढ़ते 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 होने के कारण अभी क्या कहा, सबका अंदर प्यार मिट गया। இன்னைக்கு அன்பு எங்குமே இல்லை. आज वो ओरिजिनल सच प्यार किसी का अंदर मिलता नहीं है। எவ்வளவு பேர் இங்க வந்திருக்கிறீங்க, इधर में कितना लोग को आया हुआ है। எங்க வீட்டுக்காரர்கிட்ட நான் 1 மணி நேரம் உட்கார்ந்து பேசுகிறேன், என் மனைவி இடத்துல நான் 1 மணி நேரம் பேசுகிறேன், நான் என் பிள்ளைகள் இடத்துல 1 மணி நேரம் உட்கார்ந்து பேசுகிறேன், என் பிள்ளைகள் 1 மணி நேரம் பேசுகிறான்னு சொல்லி யாராவது சொல்ல முடியுமா? इधर में बहुत लोग को बैठा हुआ है, आपसे मैं एक प्रश्न करता है, एक सवाल देता है, क्या सवाल है, आप अपना बीवी से कम 1 घंटा बैठ के बातचीत कर रहा है प्यार से, आपका पति से 1 घंटा बैठ के बातचीत कर रहा है प्यार से, आप अपना बाल बच्चा से बैठ के 1 घंटा बात कर रहा है? नहीं। ஆனா நம்ம இயேசுவின் பிள்ளைகளா இருக்கிறோம். फिर भी हम लोग को बोलता है कौन है, मैं मसीह है, कौन है, मैं मसीह का मानने वाला है। நான் ஒன்னு சொல்லுகிறேன், நீங்க பயப்பட வேண்டிய அவசியம் இல்லை। लेकिन मैं आपसे कुछ प्रश्न मैं एक जवाब आपको बताएंगे, फिर भी आप लोग को डरना नहीं चाहिए। கர்த்தருடைய அன்பு உங்களுக்குள்ள வளரலனா நீங்க இங்க இருக்கிறவங்க எல்லாமே ஒரு நாள் நரகத்துக்கு போய் சேர்ந்துருவீங்க। ओ परमेश्वर का प्यार आपका अंदर नहीं होएगा तो हम सभी लोग को कितना प्रार्थना वचन सुनने के बाद भी हम कहां पहुंचेगा एक दिन। आमेन। समझ रहा है? கிறிஸ்துவின் அன்புதான் ஒரு சபையை ஸ்தாபிக்க முடியும்। वो मसीह का प्यार है, ये कलीसिया का नींव कर सकता है। கிறிஸ்துவுடைய அன்புதான் ஒரு குடும்பத்தை நடத்த முடியும்। ये मसीह का, ये सच्चाई मसीह का प्यार है, एक परिवार का अगुवा कर सकता है। தீமைக்கு தீமை செய்கிறவர்கள் அன்பு கிடையாது। वो बुराई के लिए बुराई करने वाला का अंदर में मसीह का प्यार नहीं। தீமைக்கு நன்மை செய்கிறவர்கள் தான் அவர்கள்தான் அன்பு உடையவர்கள்। हम लोग को बुराई के लिए भलाई जो करता है उसके अंदर में मसीह का प्यार है। इसके लिए உங்களை யாரெல்லாம் बुराई के लिए भलाई करने वाला का अंदर मसीह का प्यार, आप लोग ऐसे कर रहा है, बुराई के लिए भलाई कर रहा है। உங்களை யார் எதிர்க்கிறார்களோ அவர்களை நீ நேசிக்கிறது தான் அன்பு। जो कोई आपको विरोध में खिलाफ करता है उसका बदला आप क्या करना चाहिए, आप उसका गला लगाना चाहिए। இன்னைக்கு எத்தனையோ பேர் வந்து இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க, உங்க பக்கத்து வீட்டுல அவங்க முகத்தை கூட பார்க்காத வரவங்க எத்தனை பேர் இருக்கிறீங்க। लेकिन आप लोग को इधर में बहुत लोग को है, हर दीदी का एक एक परिवार होता है, लेकिन फिर भी आप लोग को समझ लीजिए, आपको बगल वाला का मुंह बिना देख के गुस्सा से कितना लोग इधर आया हुआ जानते हैं?
आज तक मैं बगल वाला से मैं बात नहीं करता है, அப்படி யாராவது இருக்கிற கரங்களை உயர்த்தி காட்டுங்க. लेकिन बिना शर्म से अपना है ना गलती का वो ना कबूल करके वो है ना माफी मांगने के लिए हाथ उठा सकता है। लेकिन चुप चुप कर रखेगा அவங்க तो உண்மையா தூக்கிட்டாங்க. ஒண்ணு தூக்காதீங்க, நீங்க இருக்கிறீங்க. लेकिन वो दादी ने सचमुच क्या करा, परमेश्वर का नजर में मैं ऐसे रहता ऐसे बोलकर हाथ उठा लिया, लेकिन फिर भी आप लोग को बहुत लोग को क्या करता है वैसे है। आमेन। நம்ம இயேசுவின் அன்புதான் மக்களை ரட்சித்துக்குள்ள நடத்தும். हम अच्छा से जानकारी होना चाहिए परमेश्वर का प्यार, यीशु का प्यार एक इंसान का उद्धार देता है। நான் என்னுடைய பொருளெல்லாம் அன்னதானம் பண்ணினாலும் அன்பு என்னிடத்தில் இல்லை என்றால் அந்த அன்னதானம் வேஸ்டா போயிடும். वो वचन कहता है मेरे सारे दान दौलत का बिक्री करके गरीब के लिए देंगे तो, लेकिन मेरा अंदर में प्यार नहीं होगा तो उसमें कुछ भी फायदा नहीं। அல்லேலூயா. அதனால அன்புதான் கிறிஸ்துதான் அன்பு. हम लोग को जानकारी होना चाहिए प्यार मतलब मसीह है, मसीह मतलब प्यार है। आमेन। அப்படி இருக்கும்போது, அவர் அன்பா இருக்கும்போது, அவரை போல நான் இந்த வாழ்க்கையில நான் வாழ வேண்டும் என்று நீங்கள் உங்களை அர்ப்பணித்தால் நிச்சயமாகவே நீங்களும் அவரை போல மாறிவிடுவீர்கள். सचमुच मसीह प्यार करता है, वैसे आप भी सच्चाई मसीह पीछे होने वाला होएगा तो तुम भी क्या करना चाहिए, प्यार करने वाला बनाना चाहिए। உங்களுக்குள் அன்பு உருவாகிவிட்டால் நீங்கள் எத்தனை வருஷம் சபைக்கு வந்தாலும் நீங்கள் இயேசுவின் அன்பை இங்கே பார்க்கவே முடியாது. आपका अंदर में प्यार नहीं बढ़ेगा तो, मसीह का प्यार अंदर में नहीं बढ़ेगा तो आप कितना साल वो है ना कलीसिया का मेंबर होने के बाद भी, कितना सेवा करने के बाद भी कुछ भी फायदा। நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வரணும். இன்னைக்கு आप लोग को एक निर्णय लेना चाहिए। அப்படி உனக்குள் அந்த கிறிஸ்துவின் அன்பு எனக்குள்ள வர வரைக்கும் நான் விடவே மாட்டேன். ஆண்டவரே, என்னை எப்படியாவது அன்புள்ளா மாற்றுங்க. பட்டணத்துக்காக, என் ஊருக்காக, என் குடும்பங்கள், என்னுடைய உறவினர்களுக்காக என்னை ஒரு அன்புள்ளா மாற்றுங்க என்று நீங்கள் ஆண்டவரை கேட்கும் போதுதான் இந்த அன்பு உங்களுக்குள்ள आप लोग को ऐसे प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी मुझे आपका जैसे बना दीजिए। आपका अंदर में कितना प्यार है वो प्यार मेरा अंदर दे दीजिए। मैं भी मेरा नजर वाला मैं किसका देख रहा है वो प्यार से मैं दूसरा का देखना चाहिए। मेरा पड़ोसी से मैं प्यार करना चाहिए, मेरा अगल बगल वाला से मैं प्यार करना चाहिए, मसीह भाई लोग से मैं प्यार से आगे बढ़ना। आमीन। அந்த உத்தரவாதம் எடுத்தால்தான் நாம் ஆண்டவருடைய பிள்ளையா மாற முடியும். वैसे निर्णय हम लोग को लेंगे तो हम परमेश्वर का बेटा बेटी बन सकता है। எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க? कितना लोग को उसका विश्वास करता है? प्यार नहीं हुई। आमीन। हालेलुया। प्यार बिना जीना बेकार है। आमीन। அன்பு नहीं, सच्चाई प्यार हम लोग अंदर होना चाहिए। கிறிஸ்து என்றால் அன்பு என்ற அர்த்தம். लेकिन मसीह मतलब हम लोग को जानना चाहिए, लेकिन मसीह मतलब प्यार है, सच्चाई प्यार है। கிறிஸ்து உடையவர்கள் என்றால் அன்பு உடையவர்கள் என்று அர்த்தம். वो जो कोई मसीह ऐसे कहला जाता है उसका अंदर जरूरी परमेश्वर का असल प्यार रहता है। இதுக்குதான் நீங்க ஆலயத்துக்கு வரணும் முதல்ல. लेकिन हम परमेश्वर का प्यार के बारे में जानकारी लेके उसी से प्यार करने के लिए आप कहाँ आना पड़ेगा? இங்க வரவர்கள் இதுலதான் வளரணும். लेकिन आप लोग को ऐसे आना चाहिए, उसी से आप लोग को पालन पोषण होना चाहिए। இதுக்குதான் இந்த இடத்துல உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். उसके लिए हम लोग को इकट्ठा हो गया इधर में। இது எப்படி வரும் நமக்குள்ளன்றது சில காரியத்தை நான் வசனத்து மூலம் பார்க்க போகிறோம். लेकिन ये कैसे आएगा, कुछ चीज का हम लोग को वचन का द्वारा में देखेंगे। இதை நீங்கள் கற்றுக்கொண்டால்தான் உங்க வாழ்க்கையிலே அந்த அன்பை பார்க்க முடியும். ये चीज का हम लोग को शिक्षा लेंगे तो वो उसका प्रभु यीशु के बारे में, प्रभु यीशु का प्यार के बारे में हम लोग को ज्ञान प्राप्त कर सकता है। நீங்கள் இது கற்றுக்கொள்ளாதிருந்தீர்களால்
அந்த அன்பை நீங்கள் பார்க்கவே முடியாது. आप लोग को ये प्यार का बारे में कुछ भी नहीं जानेंगे तो आप कभी भी प्रभु यीशु का पीछे आप लोग को जा नहीं सकता है, भवन आ सकता है, कलीसिया में रह सकता है। आमीन। அன்பு மூன்று பிரகாரமா இருக்கிறது. वो प्यार वो न तीन तरीका प्यार है, அன்பு மூன்று விதமா இருக்கிறது. वो तीन तरीका का प्यार है। என்னென்ன அன்புன்னு சொல்ல முடியுமா உங்களால? लेकिन आप लोग को कोई बोल सकता है कि वो ना कौन सा प्यार है? प्यार तीन तरीका का प्यार है, लेकिन उस आप लोग को क्या कौन सा प्यार जानते हैं? ஏதாவது ஒரு அன்பை குறித்து कोई भी प्यार के बारे में आप लोग को बोल सकता है, சொல்லுங்க. அன்பு மூன்று விதமாய் இருக்கிறது. प्यार वो तीन तरीका में है। ஏதாவது ஒரு அன்பை குறித்து நீங்க சொல்ல முடியுமா? उसमें तीन आप लोग को बोलने के लिए जरूरत नहीं, कम से कम एक प्यार के बारे में बोल सकता है। बोलिए दीदी, शर्म नहीं होना चाहिए। प्यार मतलब आप लोग को गलत होता है प्यार दूसरा, है ना, लेकिन ये नहीं, प्यार मतलब इंसान का आपस में देखने के लिए भी प्यार होना चाहिए। प्यार नहीं होता ऐसे दूर कर जाएगा, है ना। ये पहले हम लोग को इसके बारे में प्रचार हो रहा है। ஒன்று தேவனுடைய அன்பு, அதுதான் கிறிஸ்துவின் அன்பு. वो सबसे पहले प्यार परमेश्वर का प्यार है, அதுதான் கிறிஸ்துவுடைய அன்பு. वो ही मसीह का प्यार है। இரண்டாவது அன்பு சுயமுள்ள அன்பு. वो दूसरा प्यार अपना के लिए, अपना लाभ के लिए वो क्या करता है? वो प्यार करता है। அந்த அன்பை நீங்க பார்த்திருப்பீங்க. वो प्यार के बारे में खुद आप लोग को जानते हैं, वो अपने लिए प्यार करता है, जानते हैं। अब मुझे जरूरत पड़ेगा तो ना, मुझे ये चीज से जरूरत पड़ेगा तो प्यार से उसका बोलता है। वैसे अपने लिए दूसरा पर प्यार करता है, अपना लाभ के लिए। மூன்றாவது ஒரு அன்பு இருக்கிறது, அதுதான் வெளியே சுத்தி கொண்டிருக்கு, மாயமாலமான அன்பு. लेकिन दूसरा और एक प्यार है, वो नकली प्यार बोलता है, बाहर में हम लोग को देख सकता है, ஜோடி ஜோடியா போய் கொண்டிருக்கு. लेकिन ये लोग को शरीर का लालसा से दोनों मिल के जाता है। लेकिन इधर में गांव में उतना देख नहीं पाता है, थोड़ा टाउन में जाएगा तो देख सकता है। அது பேர் தான் மாயமாலமான அன்பு. ये नकली का प्यार है, सच्चाई प्यार नहीं है, ये व्यर्थ का प्यार है। அந்த அன்பு பிசாசிடத்திலிருந்து உருவாக்கப்படுகிறது. वो प्यार ने वो शैतान का द्वारा में उत्पन्न हो रहा है। மனுஷனுடைய அன்பு சுயமுள்ள அன்பு, அது மனுஷனிடத்திலிருந்து உருவாகிறது. वो इंसान का प्यार है, अपना लाभ के लिए प्यार करता है। ये क्या करता है? वो सेल्फिशनेस बोलता है, लेकिन उससे क्या करता है? इंसान से उत्पन्न हो रहा है। தெய்வீக அன்பு அது கிறிஸ்துவிடத்துல தான் வந்து உருவாகிறது. वो परमेश्वर का प्यार वो कहां से उत्पन्न हो रहा है? परमेश्वर से, मतलब मसीह यीशु से। அல்லேலூயா. हालेलुया। உங்களுக்கு எந்த அன்பு உருவாக வேண்டும் என்று நீ நினைக்கிறீர்கள்? आप लोग अभी मैं तीन तरीका का प्यार बोलता, परमेश्वर का प्यार, इंसान का प्यार, शैतान का प्यार। परमेश्वर का प्यार मसीह से हम लोग को सीख रहा है, इंसान का प्यार अपना जरूरत पड़ेगा तो दूसरा से प्यार करता है। वो न क्या बोलता है? नकली प्यार क्या करता है? हम लोग को बाहर में देख रहा है, शरीर का लालच से कुछ ना कुछ प्यार करता है। वो कहां से आ रहा है? शैतान से। हाँ, लेकिन आपको कौन सा प्यार चाहिए? நீங்களே சொல்லுங்க. हाँ? सच में मसीह का प्यार चाहिए? அப்போது இயேசுவை நீங்கள் பார்த்திருக்கிறீர்களா? लेकिन मसीह का प्यार आप लोग को जरूरी पड़ेगा तो तुम पहले मसीह का देखना चाहिए। आमीन। இயேசு எங்கே இருக்கிறாரு? यीशु मसीह कहाँ है? स्वर्ग। आप बता सकते हैं? हाँ, गणेश का भी बताओ। स्वर्ग में है। हाँ। मसीह को आप देख सकते हैं? कहाँ देखा हुआ? मसीह का कभी देखा? हाँ? आपको पति का देखा, मसीह का देखा? मसीह कोई मसीह का देखने वाला है? देखा? दर्शन नहीं हो तो सीधा मसीह के ஒன்று சிலுவையின் आप मसीह का देखने के लिए क्या करना चाहिए? क्रूस का द्वारा में हम लोग को मसीह का दर्शन पाना चाहिए। थोड़ा सा समझ रहा है?
मसीह का देखने के लिए स्वर्ग जाने के लिए जरूरत नहीं। मसीह जो क्रूस उठा है वो क्रूस का देखेगा तो मसीह का प्यार का आप लोग को पता चलेगा। இப்ப தெரியுதா अभी आप लोग को थोड़ा महसूस हो रहा है? இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பு சிலுவின் வழியாக வெளிப்பட்டது वो मसीह का प्यार क्रूस पर क्या करो प्रकट हो गया। ஏன்னா நாம் செய்தது பாவம் हम जो किया है पाप है, இந்த பாவத்தை நாம் தான் சுமக்கணும் लेकिन वो पाप का मैं दंड में ही उठाना पड़ेगा। ஆனா இயேசு நம்முடைய பாவத்தை சிலுவையிலே சுமக்க அவர் சிலுவையை சுமந்தார் लेकिन यीशु मसीह ने मैं जो दंड किया है, मैं जो पाप किया है, वो पाप का दंड कौन उठा लिया है? बेटा तुम छोड़ो, मैं ले रही हूं। आमीन। நீங்க சுமக்க வேண்டிய அவசியம் இல்ல நான் சுமக்கிறேன் लेकिन प्रभु ने कहा था तुम ये पाप का अपराध का दंड का तुम उठाने के लिए जरूरत नहीं, मैं उठाएंगे, तुम छोड़ दो। அதனால்தான் அந்த ஸ்திரீயானவள் தன்னுடைய ஒரு மனைவியின் பேரை நான் சொல்லி சாட்சி கொடுத்தேன்ல, இங்க எவ்வளவு அடி அடிச்சாலும் என் பாவத்தை என் இயேசு சுமந்ததுனால தான் என் கணவருடைய பாவத்தை நான் சுமந்து சொல்லி அந்த வேதனை அதனால் மனம் திரும்பினார்கள்। वो दीदी के बारे में हम लोग को जो कहानी सुना, वो कहानी में कहता है मैं मेरा पाप का प्रभु ने क्या क्या माफ किया है, क्रूस वो उठा लिया है, वैसे मेरा पति का पाप भी, मेरा पति मुझे कितना मारेगा तो भी मैं उसके लिए क्या करेंगे, हाँ सेवा करेंगे, ऐसे बोल के ग्रहण किया है। அந்த அடியை அவர்கள் அன்பா ஏற்றுக்கொண்டார்கள்। लेकिन वो उसका पति कितना मारने के बाद भी वो मसीह का प्यार का देखने के कारण वो मसीह कैसे माफ किया है, वो ऐसे वो भी दीदी भी अपना पति का क्या किया है। हालेलुया हालेलुया। நீங்க அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்று இருந்தால் நிச்சயமாகவே ஆவியானவர் உங்களை அதே போல் நடத்துவார்। आप लोग को भी समझना चाहिए, मसीह का भवन में आएंगे तो बड़ा बात नहीं, आपको मसीह का बारे में जानकारी होना चाहिए, मसीह कैसे प्यार किया इंसान के ऊपर, ऐसे मसीह लोगों को भी क्या करना चाहिए, प्यार करना। நம்முடைய பாவத்தை இயேசு சுமந்தார், உலகத்துடைய மக்களுடைய பாவத்திலே நாமும் கொஞ்சம் அதிலே உதவி செய்தால் அதை ஏற்றுக்கொண்டால் அவர்களும் மனம் திரும்ப முடியும்। हम लोग को पाप का कैसे मसीह उठा लिया है, ऐसे समाज लोग को हम लोग को विरोध में जो भी करेगा तो हम लोग को क्या करना चाहिए, थोड़ा से एडजस्ट करना, माफ करना। அப்படி நம்ம உள்ளத்துல வந்துடுச்சுன்னா ஊரே ரட்சிக்கப்பட்டுரும்। वैसे आपको दिल में सोच विचार चाल चलन होएगा तो, लेकिन आप मात्र नहीं, आपको भरोसे भी भवन में आ जाएगा, आपको कुटुंब आ जाएगा, आपको चारा तरफ लोगों को भी कहाँ आ जाएगा, भवन पे। இன்னைக்கு எத்தனை பேர்கிட்ட பேசாம சண்டை போட்டு பிரிவினா இருக்கிறீங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியும்। आज ही इधर में कितना लोग को भवन में बैठा हुआ है, आप लोग को खुद अपना बारे में जानते हैं। आमीन। लेकिन मैं इतना लोग से लड़ाई हो गया, इनसे बात नहीं करता, इनसे बात नहीं करा, उधर नहीं जाएंगे, ऐसे कितना परिवार से कितना आदमी से आप नफरत में है, वो भी खुद आपको मन जानते हैं। எத்தனை பேர் தாய் இடத்துல சண்டை போட்டு வந்திருக்கிறீங்க। आप कितना लोग को अपना मम्मी से लड़ाई करके इधर आ गया, இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க, लेकिन आप लोग भवन में भक्ति के रूप से बैठा हुआ है। எத்தனை பேர் தன் கணவர் இடத்துல ஓயாம சண்டை போட்டு கொண்டிருக்கிறீங்க। लेकिन कितना बीवी लोग को अपना पति से लगातार बारिश का जैसे लड़ते डम 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 नो हमेशा फटक जैसे फटते रहता है। இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க, लेकिन फिर भी भवन में आके क्या घूंघट लगा के बैठा हुआ है। எத்தனையோ பேர் தன்னுடைய மனைவிகளை அடித்து விட்டு இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க। लेकिन कितना लोग को इधर में बैठा हुआ अच्छा कपड़ा पहन के एकदम शांति से कोमलता से, लेकिन अपना बीवी का कल रात में कितना मारा। எத்தனையோ பேர் தன் பிள்ளைங்க பெற்றோர்கிட்ட பேசாமையே இங்க உட்கார்ந்து இருக்கிறீங்க। लेकिन कितना बच्चा लोग को अपना मम्मी पापा से लड़ाई करके अभी तक क्रोध में है?
எத்தனை பேர் திருமணமாகியும் தன் தாய் தகப்பனை வெறுத்து கொண்டிருக்கிறதை எங்க ஆண்டு சொல்கிறார். लेकिन परमेश्वर का पवित्र आत्मा ने कहता है शादी होने के बाद अपना मम्मी पापा से नफरत करके अपना बीवी का साथ कितना लोग को प्यार कर रहा है। அல்லேலூயா. தன்னுடைய பெண்களும் தன்னுடைய அப்பா அம்மாவை வெறுத்து அவங்க வீட்டை அவங்க கிட்ட கேட்காம வீட்டோட இருக்கிறாங்க. लेकिन अभी क्या करता है वो दीदी लोग को भी अपना मम्मी पापा से भी बात नहीं करता है। मैं बिजी लेकिन फोन भी नहीं बात करता है। मैं ससुराल आ गया मेरे मम्मी पापा क्या हो गया मुझे जरूरत। எத்தனோ பேர் குடும்பத்துல வியாதியா இருக்கு, நீங்க கவனிக்காம இருக்கிறீங்க. कितना लोग को बीमारी में होने के बाद भी आप लोग को क्या कर रहा है जान पूछ के वो लोग को तसल्ली देने के लिए भी हम लोग को जाता नहीं है। कितने लोग अभी मैं जो बता रहे हैं आपको मालूम हो रहा है, थोड़ा दिल में आ रहा है, थोड़ा चोट लग रहा है अभी। हाँ, हम मसीह का आदमी है, मसीह के तौर पर एक जीवन है, इसमें मसीह के तौर पर हमने जीवन करना जरूरी। ஹல்லேலூயா. அதனால அன்பினாலே இதை செய்ய முடியும். இது நான் என்ன சொன்னனோ அதெல்லாம் நீங்க இனிமேல் செய்வதற்கு இனிமேல் எப்படி இருந்தோமோ இது வரைக்கும் எப்படி இருந்தோமோ அதை பற்றி கவலை கிடையாது. ஆனா இன்னிலிருந்து ஒரு பொருத்தனை பண்ணி இன்னிலிருந்து ஒரு முடிவுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா உங்களை பார்த்த ஆண்டவர் தன்னுடைய ஜீவனை கொடுத்த இயேசு கிறிஸ்து அளவில்லாமல் உங்களை எடுத்து अनेक இடத்துல பயன்படுத்த ஆரம்பிச்சிருவாரு. अभी तक आप कैसे हैं भूल जाइए, ठीक है, लेकिन इसके बाद ये वचन सुनने के बाद आपको जीवन में परिवर्तन होना चाहिए। हालेलुया. मैं बदलेंगे, ऐसे में बदलने के लिए मैं समर्पण करेंगे, ऐसे बोलने वाला हाथ उठा लीजिए। मैं दूसरा पर सबको पर प्यार करने के लिए मेरे जीवन में जो कड़वा है सब छोड़ देंगे, ऐसे वाला हाथ उठाएंगे तो प्रभु आपका आशीष करेगा। आमीन. हालेलुया. हालेलुया. मन सापुर शरीर है, हम लोग को भूलना नहीं चाहिए ये शरीर का कौन खाएगा, पिल्लू मिट्टी। அதனால இந்த சரீரத்தை இதுல வருகிற கஷ்டத்தை நீ ஏற்றுக்கொள்ளாமல் இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் அன்பு செலுத்தவே முடியாது. आप लोग को ये शरीर में जो तकलीफ होता है जो सजा होता है उसका क्या संभाल नहीं पाएगा तो आप लोग को जरूरी प्यार है ना, प्रभु का प्यार का जानकारी नहीं हो सकता है। கொடுப்பதிலே அன்பு வெளிப்படும். लेकिन आपको क्रिया से वो देने के द्वारा में आपको प्यार का प्रकट कर सकता है। கொடுப்பது எப்படின்னா உன்னிடத்தில் உள்ளதை கொஞ்சம் எடுத்து அவன் கொடுத்து அந்த அன்பு உருவாகும். लेकिन देना है ना, मतलब क्या है, आपको जो परमेश्वर दिया है उसी से आपसे जो कुछ नीचे है गरीब है उसका देने के लिए हम लोग का आदत बनाना। आमीन. உங்க கண்ணால நீங்க பாக்குறீங்க, அப்ப அவங்க கொடுத்து தாங்கினீங்கன்னா அந்த இயேசுவின் அன்பு அங்க உருவாகும். आप देख रहे हैं, आपको सीधा आंख से अपना आंख से देख रहा है सामने वाला भूख में है, आप इतना रोटी बना के आपको बत्ती दोनों मिलके खाएंगे तो मसीह का प्यार आपका अंदर है। உங்க கண்ணுக்கு தெரிந்த சகோதரிடத்திலே நீங்க அன்பு இருந்தால் அது இயேசுவிடத்திலே நீங்க அன்பு கூறவே முடியாது. आप जो आपको भाई बहन का देख रहा है उसका देख के उसी पर प्यार नहीं करेगा तो आप बिना देखे वो ईश्वर पर हम लोग को प्यार कर सकता है। अपना भाई बहन से प्यार नहीं करेंगे तो बिना देखने वाला परमेश्वर से प्यार भी नहीं कर सकते। இயேசுவை பார்க்கணும்னா நீங்க ஒருவருக்கு ஒரு அன்பா இருந்தால் இயேசுவை அங்க பார்க்க முடியும். आप इस मसीह का देखने के लिए एक दूसरे से प्यार करना चाहिए, அப்போது இயேசுவை நீ அங்க பார்க்க முடியும். उसके बाद ये मसीह का आप सीधा देख सकता है। எத்தனை பேர் புரியுது நான் சொல்லுகிறது? कितना लोग को थोड़ा मोड़ा समझ रहा है भैया आप जो प्रचार कर रहा है, समझ रहा है नहीं समझ रहा है? இரண்டாவதாக இயேசுவை எப்படி பார்க்க முடியும்? वो दूसरा चीज हम लोग को जानकारी होना चाहिए इस मसीह का हम कैसे देख सकता है। முதல் சிலுவின் வழியா நாம் பார்க்க वो முடியும். पहले रास्ता यीशु का दर्शन पाने के लिए क्रूस का द्वारा में यीशु का हम लोग को दर्शन देख सकता है। अभी दूसरा मार्ग है यीशु का दर्शन करने के लिए। எப்படி பார்க்க முடியும்? वो और एक प्रश्न वो कैसे देख सकता है? வேத வசனத்தின் மூலமாக. वो पवित्र शास्त्र वचन का द्वारा में यीशु का प्यार का आप देख सकता है.
அங்க இயேசுவை காண முடியும். उधर में यीशु मसीह का चलचित्र का हम लोग देख सकता है। ஏன்னா அந்த வசனம் எல்லாம் இயேசுவை பற்றி எழுதி வைத்திருக்கு. उधर में कितना वचन लिखा हुआ है, हमारे पवित्र प्रेमी परमेश्वर प्रभु यीशु का बारे में लिखा हुआ है। அந்த வசனத்தை நீங்கள் உட்கொள்ளும் போது वो वचन का आपका मन का मुख से खाएगा तो அது மூலமாக அன்பு வெளிப்படுகிறது. लेकिन उसी का अंदर से वो क्या प्रभु का प्यार प्रकट होता है। அப்பதான் ஒருவருக்குள் அன்பு கூற முடியும். लेकिन वो प्यार का आप देखेंगे तो आप दूसरा से प्यार कर सकता है। தீமை செய்தவர்களையும் அன்பு கூற முடியும். आप क्या कर सकते हैं, आपको विरोध में खिलाफ करने वाला का भी आप लोगों को प्यार कर सकता है। நீங்கள் ஒரிசால ஒரு 2 மிஷனரிகளையும் 2 பிள்ளைகளை சேர்த்து அவர் கொளுத்தி விட்டார்கள். ओडिशा में आप लोग को जानते, प्रभु का एक दास का एक दासी का उसका 2 बच्चा का बेटा बेटी का भी उसका जीप में रख के क्या किया है, आग जला दिया है। ஆனால் उसका पापा 2 बच्चा मिलके कहा जीप के अंदर रख के वो क्या किया, ताला मार के आग जला दिया, जिंदा जला दिया। அவங்க எதுக்காக வந்தாங்க? ये लोग को किसके लिए अपना देश छोड़ के आ गया? ஏழைகளை குஷ்டரோகிகளை படுத்தும்படியாக இயேசுவின் அன்பை எடுத்துக்கொண்டு வந்தாங்க. वो लोग को अपना देश छोड़ के हमारे ओडिशा में, भारत में जो ओडिशा है, ओडिशा में आने की जरूरत क्या है? ये कोड़ी लोग को जानते हैं, कुष्ठ रोगी। वो लोग को क्या करा, इलाज करके, उसका पास कोई नहीं जाता है, उसका इलाज करके उसका सेवा करने के लिए अपना देश छोड़ के आया था। அந்த அன்பு அவங்க செலுத்தும் போது அந்த அன்பு செலுத்தக்கூடாதபடிக்கு ஒரு தீவிரவாத கூட்டம் எழுப்பி அவர்களை எரித்து விட்டார்கள். लेकिन ये दीदी लोग को, वो दीदी वो भैया क्या क्या है, ये कोड़ी लोग को सेवा करने के लिए आया था। लेकिन उधर का थोड़ा आतंकवादी लोग को क्या क्या, धर्म का आतंकवादी लोग को 25 साल का पहले आग से उसका जिंदा जला दिया है। அவங்களுடைய மனைவி என்ன சொன்னாங்க தெரியுமா கோர்ட்ல? इतना अपना पति दोनों बच्चों को आग में जिंदा जलाने के बाद भी उसका बीवी क्या बोला कोर्ट में, आप जानते हैं? எனக்குள்ள இருக்கிறபடியினால் நான் இவர்களை மனதார மன்னிச்சு விடுகிறேன்னு சொன்னாங்க. यीशु मसीह का जो उसका जिंदा जला दिया है उसका दोष ठहराना चाहिए। वो बीबी क्या बोला कोर्ट में, जज का सामने ऐसे बोलता है, यीशु मसीह का प्यार मेरा अंदर रहने के कारण मेरा पति मेरा बेटी का जो कोई जिंदा जला दिया है उसका मैं माफ किया है। हालेलुया। எப்படி அதை செய்ய முடியும்? ये कैसे कर पा गया? கிறிஸ்துவின் அன்பு அவங்களுக்குள்ள நிறைவாய் இருந்தது. वो मसीह का प्यार उसका अंदर में वो परिपूर्ण होने के कारण, भरने के कारण वो क्या हो गया, ऐसे जवाब निकल रहा है। அந்த அன்பினாலதான் குஷ்டரோகியுடைய கரங்களை பிடித்து அன்பை வெளிப்படுத்தினார்கள். தீவிரமா அவங்களுடைய பிள்ளைகளை பெற்றோர்களை கணவர்களை அவர்கள் கொளுத்தினாலும் அந்த நீதித்துறைக்கு முன்னாடி போய் அவங்க மனதார மன்னித்தாங்க. अभी हम लोग को जानकारी होना चाहिए, मसीह का प्यार ये दीदी का अंदर वो है ना रहने के कारण अपना पति अपना बेटी का वो मरने वाला का भी मारने वाला का भी क्या बोला जज का सामने, मेरा अंदर मसीह का प्यार है इसलिए उसका माफ करेंगे। मेरा अंदर मसीह का प्यार है इसलिए कोड़ी लोग को छू के मैं क्या करता है, उसका इलाज मैं करता हूं। आमेन। அல்லேலூயா। அது அவங்களுக்கு எப்படி அந்த அன்பு கிடைச்சது என்றால் வேதத்தை வாசிக்கும் போது அந்த அன்பு வெளிப்பட்டது. वो प्यार कैसे मिल रहा है, इतना दुख संकट का कैसे लोग को बर्दाश्त करता है, मसीह का वचन पढ़ने के द्वारा में इतना बर्दाश्त करने के लिए मन ला रहा है। அதனால்தான் உங்களுக்கு சொல்றேன், இந்த வேத புத்தகத்தை நீங்கள் இரவும் பகலுமாய் வாசிக்கணும். வாசிக்க தெரியல பிள்ளைகளை வைத்து வாசிக்கணும். பிள்ளைகள் இல்லை என்றால் ஆடியோ மூலமாக கேட்க வேண்டும். इसलिए आप लोगों को क्या करना चाहिए, वो पढ़ा लिखा होएगा तो रात और दिन क्या करना चाहिए, पवित्र शास्त्र बाइबल का आप लोग को ध्यान करके उसी का प्यार का वचन का हम लोग को देख के समझना चाहिए। आप लोग को पढ़ा लिखा नहीं होंगे तो ऑडियो बाइबल होता है, उसी बाइबल का लेके आप लोग को दिन और रात सुनते रहना चाहिए। नहीं होंगे तो क्या करना, अपना बेटा बेटी से पढ़ाई सुनना चाहिए। அல்லேலூயா।
மூன்றாவது ஒரு அன்பு இருக்கிறது, இயேசுவின் அன்பு. लेकिन वो पहले हम लोग को दो प्यार का देख लिया है, अभी दूसरा तीसरा और प्यार है प्रभु यीशु का प्यार। அந்த அன்பு எப்படி இருக்கு சொல்ல முடியுமா? वो और क्या बचा हुआ वो प्यार कैसे रहेगा, कोई बोल सकता है? दो प्यार बोल दिया, क्रूस का द्वारा में एक प्यार का देख सकता है, वचन का द्वारा में एक प्यार का हम लोग को मसीह का प्यार का देख सकता है, और एक बचा हुआ है, वो क्या है? அல்லேலூயா. पति का प्यार है। मसीह का प्यार का पूछ रहा, पति का प्यार पूछ रहा। மூன்றாவது அன்பு நற்கிரியினாலே அன்பு, இயேசுவினுடைய அன்பு வெளிப்படுகிறது. वो तीसरा प्यार क्या है? हम लोग भलाई काम का द्वारा में मसीह का हम लोग को देख सकता है। आमेन। அது ஒன்று, அதிலே நீங்கள் சுவிசேஷத்தை விதைக்கப்படும் போது, சுவிசேஷத்தை குறித்து மற்றவர்களுக்கு சொல்லும் போது, சுவிசேஷத்தை குறித்து நீங்கள் மாறப்படும் போது, அந்த கேட்டவர்கள் மனம் திரும்பும் போது அந்த அன்பு வெளிப்படுகிறது. लेकिन अब वो कौन वो क्या है, वो हम लोग भलाई काम से कैसे है, लेकिन सुसमाचार दूसरा का सुनाने के समय में वो प्यार हम लोग अंदर आ रहा है। वो सुसमाचार के बारे में दूसरा लोग को जानकारी होने के जानकारी कितना आप लोग को देने की कोशिश करता है, उसी समय मसीह का प्यार हम लोग का अंदर आ रहा है। அந்த இடத்துல நற்கிரிகள் உருவாகிறது. लेकिन उधर में क्या हो रहा है, सुसमाचार आप लेके जाएंगे तो दूसरा लोग को उदास में रखेगा तो क्या करे, ऐसे हाँ तुम बुक्स में है ऐसे बोल के, ठीक है मेरा वचन सुने ऐसे बोलेगा, हाँ थोड़ा बिस्किट रोटी खिलाएगा, उसके बाद मेरा वचन सुनाओ। வீடு இல்லாதவர்களுக்கு வீடு உருவாக்கி தருவது, இல்லை சிலருக்கு உடை இல்லாதவர்களுக்கு உடை வாங்கி தருவது, சிலருக்கு புத்தகம் இல்லை என்றால் புத்தகம் வாங்கி கொடுப்பது, சிலருக்கு ஸ்கூல் பீஸ் இல்லாதனால் அந்த ஸ்கூல் பீஸை உதவி செய்வது, கிறிஸ்துவின் அன்பு கிரியினாலே வெளிப்படுகிறது. आप लोग को अच्छा से जानकारी होना चाहिए। सबसे पहले क्या करना चाहिए, आपको प्रभु ने जो ताकत दिया, जो पैसा दिया है, वो पैसा में क्या करना चाहिए, प्रभु आपको अच्छा आशीष देगा तो गरीब लोगों को थोड़ा घर बना के दे दीजिए। नहीं वो तो उतना मेरे पास पैसा नहीं है ऐसे बोलेगा तो आपको जो द्वारा में एक बच्चा पढ़ाई होने के लिए आप थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करके कमा के उसका खिलाना चाहिए, किताब लेके दे सकता है, स्कूल फीस जमा करता है। नहीं वो तो एक गरीब व्यक्ति का क्या करता है, आपको जो मिलता है उससे कुछ खाने के लिए पीने के लिए व्यवस्था करने के द्वारा में मसीह का प्यार का देख सकता है। இப்படி நம்ம செய்தால் அங்கே வெளிப்படுகிறது. ऐसे जो कोई करता है उसका अंदर मसीह का प्यार क्या होता है, प्रकट होता है। உங்களால செய்ய முடியலனாலும் நீங்க உங்களுடைய மேய்ப்பர், அதாவது உங்களை நடத்துகிற அந்த மேய்ப்பர் இடத்துல வருஷத்துக்கு ஒரு முறையாவது இந்த பட்டணத்தில் இருக்கிற மக்களுக்கு, ஏழை எளியவர்களுக்கு ஒரு 10 கிலோ அரிசி இல்லை ஒரு புடவையோ இல்ல அவர்களுக்கு தேவையான மளிகை சாமானோ வாங்கி கொடுத்து கூட அன்பு கூற வேண்டும். लेकिन आप रोज रोज ऐसे नहीं कर पाता है भैया, इसलिए क्या करेंगे, कम से कम एक साल में एक दिन सभी विश्वासी लोग को मिल के हम लोग है ना, अभी इधर में लीडर है, कौन है, राकेश है, राकेश का बुला के हम कलिसिया का द्वारा में सब मिल के चंदा बना के क्या करेंगे, हम लोग को गांव में कितना गरीब है उसका ढूंढ के क्या करेंगे, ये कुछ रेशन देंगे। ऐसे कर सकता है ना, अकेला करने के लिए मुश्किल होएगा तो सब मिलके कर सकता है ना, कुछ ना कुछ भलाई करने के लिए आपका सोच विचार होना चाहिए। சிறுதுளி பெருவெள்ளம்னு சொல்லுவாங்க. ये छोटा से बूंदी बहुत जगह में गिरेगा तो जलती बाढ़ हो जाएगा। ஒரு சின்ன காரியம் தான், நீங்க மாசத்துக்கு வாரத்துக்கு ஒரு 100 ரூபாய், 50 ரூபாய், ஒரு 200 ரூபாய், 500 ரூபாய், ஒரு 1000 ரூபாய் கொடுத்து வருஷம் கடைசி நேரத்துல கிறிஸ்துமஸ் நாட்களில பல ஊர்ல இருந்து ஒரு 100 பேரோ 50 பேர் செலக்ட் பண்ணி கொண்டு வந்து ஒரு பெரிய மேளா நடத்தி அந்த மேலால இந்த உதவி செய்து ஒருவேளை ஆகாரம் கொடுத்தா அந்த ஆத்மாவை நம்ம ஆதாயப்படுத்த முடியும். अभी आप लोग ऐसे आपस में ऐसे पैसा चंदा उठा के कम से कम साल में एक बार अच्छा प्रोग्राम करके जो गरीब में जो विधवा लोग है ये लोग को लेके बुला के उसका इज्जत और आदर का साथ सम्मान का साथ स्टेज में बुला के उसका हेल्प करेंगे तो सोसाइटी देखेगा नहीं देखेगा,
ये लोग मसीह लोग को देख लीजिए, कम से कम इतना कर रहा है, वो भी क्या करेगा, मसीह के बारे में जानकारी होने के लिए फुर्सत होता है। எப்படியாவது கிறிஸ்துவின் அன்பு மக்களுக்கு வெளியே கொண்டு வர வேண்டும். वो जैसे भी कोई ना कोई रूप से मसीह का प्यार का आप लोग को क्या करना चाहिए, प्रकट लेके आना। கிறிஸ்துவர்கள் என்றால் நற்கிரிகளை மாட்டு செய்கிறவர்கள், அவர்கள் சண்டை போட மாட்டார்கள், அவர்கள் யாரையும் வெறுக்க மாட்டார்கள். கிறிஸ்தவர்கள் என்றால் உதவி செய்கிறவர்கள், கிறிஸ்துவ என்றால் அன்பு கூறுகிறவர்கள் என்று நாம் பெயர் வாங்க வேண்டும். वो मसीह मतलब हम लोग को जानकारी होना चाहिए, वो किसी का भी नफरत नहीं करेगा, किसी से भी लड़ाई नहीं करेगा, वो हमेशा दूसरा पर प्यार करता है, लड़ाई करेगा तो भी वो लड़ेगा। आमीन। அந்த பேர் வரவிருக்காதான் நம்ம தேவனுடைய ஆலயத்திலிருந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறோம். वो नाम कमाने के लिए है हम लोग इधर में इकट्ठा हो गया, दूसरा इलेक्शन का पार्टी गिरती कुछ भी। நம்முடைய வேலை என்னன்றது இயேசு கிறிஸ்துடைய அன்பே பிரதானமானது. हमारे ये संसार में क्या बड़ा काम है हम लोग के लिए प्रभु दिया है, प्रभु यीशु का प्यार का हम लोग को प्रकट करने वाला बनाना चाहिए। இப்படி நாம் செய்வோமானால் நம்மை பார்க்கிறவர்கள் இவர்கள் எங்கே போகிறார்கள், எந்த இடத்தில் போகிறார்கள், உங்களை பின்பற்றி வருகிற அளவுக்கு மாறிவிடுவார்கள். लेकिन ऐसे हम लोग को जीवन पूरा करते रहेंगे तो आपको देखने वाला ये लोग को कहाँ जा रहा है, ये लोग को कहाँ ये लोग को बैठता है, इसके जीवन में क्या परिवर्तन हो गया, वो इतना बोलती ही इतना मारती है लेकिन ऐसे बोल के अभी एकदम शांति हो गया, भलाई काम कर रहा, प्यार कर रहा है, ऐसे बोल के आपको पीछे होने लगे जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। இப்படி நாம் செய்வோமானால் நம்முடைய ஆண்டவர் நமக்கு அதிகமான ஞானத்தையும் அறிவும் புத்தியும் கொடுத்து நிறைய பணங்களை கொடுத்து நம்மை உயர்த்தி மற்ற அவர்களுக்கு உதவி செய்ய வச்சிருவார். ऐसे हम लोग को करते रहेंगे तो आप छोटा मोटा प्यार दूसरा का करता है, परमेश्वर अपना स्वर्ग के आशीष का द्वारा में आपको पैसा दान दौलत सारे आशीष दे के आपको भी वो भी क्या करेगा, आदर सम्मान देगा, नहीं देगा? हालेलुया। ஒரு நாள் நாங்கெல்லாம் ஒரு 100 ரூபாய் கடன் வாங்கி வாழ்கிறவளா இருந்தோம். हम लोग को है ना बहुत गरीब है, 100 रुपया उधार लेके वो जीने के लिए जरूरी था। பணம் என்பது ரொம்ப கடினம். लेकिन उसी हालत में उसी समय पैसा मतलब हम लोग को जीवन में बहुत समस्या है, கடன் இல்லாம இருக்கவே முடியாது. लेकिन हम लोग उधार बिना जीना बहुत मुश्किल है। கடன் வாங்கிதான் படைக்க வேண்டும். लेकिन इधर उधर ऐसे उधार लेके खाना पीना कर सकता है। இன்னைக்கு ஆண்டவர் பேங்க்ல அதிகமான பணத்தை போட்டிருக்கிறார். இன்னைக்கு எனக்கு காரு பங்களா தேவைகள்லாம் கர்த்தரே சந்தித்தார். आज अभी क्या हो गया, मैं ऐसे मसीह का फॉलो करने होने के कारण मसीह मेरा हर प्रकार का बुराई चीज का, हर प्रकार का खराब चीज का, हर प्रकार का गरीबों का क्या करा, वो गुण का हटा के मुझे कितना पैसा चाहिए वो दे दिया है, कार दिया है, अच्छा बंगला भी। आमीन। என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் கொடுத்தார். लेकिन जो चीज चाहिए सब कुछ दे दिया है। டைம்ல ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உன்னுடைய ஊழியத்துக்கு ஒரு 10 லட்சத்துல ஒரு கார் வாங்கி சொல்லி 10 லட்சம் கொடுத்தார். लेकिन कोरोना लॉकडाउन में लेकिन बहुत मुश्किल है, सब जीने के लिए भी मजदूर भी नहीं मिलेगा, काम भी कुछ नहीं, उसी हालत में परमेश्वर क्या बोला है, मुझे दिया है 10 लाख रुपया दे के बोला तुम तुम्हारे सेवा के लिए एक नया कार ले लो। कौन सा कार है? आमीन। होता है तुम प्रभु का प्यार का प्रकट करके देखो, प्रभु भी अपना प्यार का आपको पर நீ ஆண்டவருக்காக உதவி செய்தால், நீ ஆண்டவருக்காய் கொடுத்து தாங்கினால் கர்த்தர் உன்னையும் உன் குடும்பத்தையும் அளவில்லாமல் ஆசீர்வதிப்பார். तुम परमेश्वर के अपना मन और दिल और शरीर खोल के देंगे तो परमेश्वर भी अपना दिल अपना शरीर अपना आत्मा से तुमको भी आशीष। हालेलुया। அது கார் மட்டும் இல்ல, இந்த கேமரா பாக்குறீங்க, இது கிட்டத்தட்ட 1,30,000 ரூபாய். लेकिन ये सिर्फ कार मात्र नहीं, ये कैमरा ने 1,30,000 रुपया है।
இது கூட அதே கொரோனா டைம்ல தான் கொடுத்தாரு. ये भी कोरोना टाइम में लेने के लिए प्रभु ने मौका दिया है। இதெல்லாம் எப்படி கொடுக்க முடியும்? ये कैसे होगा? என்னிடத்தில் அவர் என்ன கொடுத்தாரோ முதல் அதை நான் செய்ய ஆரம்பிச்சேன். मेरे पास प्रभु जो दिया है उसका क्या करा है, काम करने के लिए मैं कोशिश किया है। என்னிடத்தில் என்னெல்லாம் किया கொடுத்தாரோ कोशिश नहीं किया है। हाँ। என்னிடத்தில் கொடுத்ததை கர்த்தருக்கான்று ஊழியத்திலே நான் போட்டு விதைத்து கொண்டே வந்தேன். मेरे पास प्रभु जो दिया है वो प्रभु के लिए मैं देने वाला आदत बन गया। அப்படி செய்ய 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 वैसे मैं कितना करते करते रहता था। என்னுடைய சிறையிருப்பை கர்த்தர் மாற்றுகிறார். मेरा रुकावट, मेरा बंधहरी का प्रभु ने खोल के मुझे फ्रीडम, आजादी दिया। हालेलुया। ஒரு கையினாலே கைகளை தட்டவே முடியாது. ये हाथ से ताली बजा सकता है? அதனால ஒன் பக்கமா போறதுனால நமக்கு எந்த ஆசீர்வாதம் வராது. लेकिन एक तरफ से जाएगा तो कभी भी आशीष नहीं पाएगा। உன்னிடத்துல இருந்து இரண்டாவது கைக்கு கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறீங்க, அப்பதான் உன் வாழ்க்கையில மாற்றங்கள் வரும். लेकिन आपको पास जो दिया है प्रभु, आपसे जो गरीब का जरूरत पड़ेगा आपको मुट्ठी खोल के देगा तो स्वर्ग के देखने वाला परमेश्वर वो भी मुट्ठी खोल के आपको हाथ में देगा। அல்லேலூயா. हालेलुया। இதெல்லாம் இந்த அளவுக்கு வருவதற்கு ஒரு நாள்ல 100 ரூபாய் கிடைக்கிறதுக்கு கஷ்டமா இருந்தது. கடன் வாங்கிதான் பிழைக்கிறதா இருந்தது. ஆனால் கர்த்தருக்குள் இயேசுக்குள் வரும்போது கொஞ்சம் கொஞ்சமாய் ஆண்டவர் நம்மை அன்பினாலே அன்பையை காட்டி அன்பை என்னென்று சொல்லி தந்துதான் அந்த அன்பின் வழியாக நாங்கள் புறப்படும் போதுதான் அடுத்த தேவன் எங்களை ஆசீர்வதிக்க ஆரம்பித்தார். अभी हम लोग को क्या किया है, वो प्रभु ने हम लोग को प्रभु जो शिक्षा दिया प्यार है, वो प्यार का हम लोग को दूसरा के ऊपर करने के कारण प्रभु ने धीरे धीरे हम लोग के ऊपर, मेरे ऊपर ज्यादा प्यार करने लग गया। हालेलुया। அவர் என்ன வேணுமோ அதெல்லாம் அவர் தானா கொடுக்க ஆரம்பிச்சார். लेकिन मैं उसके लिए ज्यादा अल्लाह चिल्ला नहीं करता है, प्रार्थना नहीं करता है। प्रभु का जानते मेरा बेटा का भी ये चाहिए वो चाहिए, हमें देगा नहीं देगा? हालेलुया। ஒரு குழந்தை ஒரு பிள்ளைகள் பெற்றோருக்கு கீழ்ப்படிந்தால் பெற்றோர்கள் தானாவே அவங்க பிள்ளைக்கு என்ன வேணும்னு வாங்கி கொடுத்துருவார். ये बेटा अपना मम्मी पापा का अधीन में रहेगा तो उसका मम्मी पापा उसका जो जरूरत है पूरा करेगा नहीं करेगा? நீங்க அந்த குழந்தை கேட்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை. वो बच्चा रोने के लिए जरूरत नहीं, समस्या करने के लिए जरूरत। அப்பாவுக்கு தெரியும் என் பிள்ளைக்கு என்ன வேணும்னு. वो माँ पापा जानते हैं मेरा बेटा का भी क्या जरूरी है। அதே போலதான் நாம் அவருடைய பிள்ளைகளா இருந்து அவருக்கு கீழ்ப்படிந்து அவர் சொல்ற மாதிரி நாம் காட்டினா நிச்சயமாகவே கர்த்தர் நம்முடைய தேவைகளை தானாவே சந்திப்பார். हम भी उसी का अनुसार, उसी का इच्छा का अनुसार उसका हम लोग को प्यार प्रकट करेगा तो वो भी अपना काम खुद ठीक से करेगा। கிறிஸ்துவின் அன்பு ஒன்று சிலுவையின் வழியா பார்க்க முடியும். वो मसीह का प्यार का हम लोग को क्रूस का द्वारा में देख सकता है। கிறிஸ்துவை பார்க்க வேண்டும் என்றால் வேத வசனத்தின் மூலமாக அன்பை வெளிப்படுத்தி காட்ட முடியும். हम मसीह का देखने के लिए वो बाइबल का वचन का द्वारा में भी देख सकता है। கிறிஸ்துவின் அன்பை நீங்கள் பார்க்க வேண்டும் என்றால் நற்கிரியினாலே கிறிஸ்துவின் அன்பை நாம் பார்க்க முடியும். उसका मात्र नहीं, उसी का अलावा मसीह का प्यार का हम लोग को देखना चाहेंगे तो हम लोग को भलाई काम दूसरा का करने के द्वारा में हम मसीह का प्यार का देख सकता है। கிறிஸ்துவின் அன்பு 3 வகையாய் சொல்லி தந்தேன். मैं 3 तरीका मसीह का प्यार का बारे में शिक्षा आप लोग को दिया है। இந்த 3 அன்புக்குள்ள நீங்கள் வர வேண்டும் என்றால் உங்களை நீங்கள் அர்ப்பணித்து அதில் உறுதியா இருந்தீங்கன்னா ஒரு நாள் கர்த்தர் உங்களை உயர்த்துவார். वो तीनों प्रेम का अंदर, तीनों प्यार का अंदर आप लोग को आना चाहेंगे तो क्या करना चाहिए? आप समर्पण करना। हालेलुया। அதை செய்ய ஆரம்பித்து விட வேண்டும் இனிமேல் நீங்கள். लेकिन इसके पहले आप जैसे है मुझसे बोलने की जरूरत नहीं, लेकिन आज से आप एक निर्णय लेना चाहिए, ये मन्नत मानना चाहिए, ये वाचा बनाना चाहिए। कैसे? आज से ये 3 तरीका से प्यार का मैं देखेंगे हमें। हालेलुया। முதல் அன்பு சொன்னேன், கிறிஸ்து சிலுவையின் வழியாக அன்பை வெளிப்படுத்தினார். वो सबसे पहले प्यार क्या है? मसीह वो क्रूस का द्वारा में अपना प्यार का पापी लोग के लिए प्रकट किया है। அல்லேலூயா.
பாடு உபத்திரம் துன்பம் वो क्रूस मतलब वो धोखे तकलीफ वो सजा அந்த அன்பு செலுத்த வேண்டும் என்றால் நீங்கள் பாடுபட வேண்டும் உபத்திரப்பட வேண்டும் துன்பப்பட வேண்டும் वो प्यार दूसरा का देने के लिए क्या करना है तुम सजा उठाना चाहिए दुख उठाना चाहिए समस्या का बार करना ही पड़ेगा இது உங்க வீட்டை சுற்றி உங்க மூலமாக குடும்பத்திலேயும் வரும் குடும்பத்துக்கு வெளியே வரும் ஊர்லேருந்து வரும் ये आपको परिवार का चारा तरफ से वो आपको परिवार का अंदर से आएगा गांव का द्वारा में आएगा नहीं वो तो आपको काम कर रहा है बिजनेस करता है ये लोग को भीतर से भी निकालेगा அந்த இடத்துல நீங்கள் விட்டு கொடுக்கிற தன்மை நீங்கள் அவர்கள் மத்தியிலே நீங்கள் கொடுத்து தாங்கும் போது இயேசு வெளிப்படுவார் उसी समय में ये लोग को अंदर में थोड़ा से बर्दाश्त करने के लिए हम लोग को ताकत बनाना चाहिए प्रभु से ताकत लेंगे तो प्रभु जरूरी उसका प्यार का प्रकट करेगा ஐயோ பாடு வந்துச்சு உபத்திரம் வந்துச்சு துன்பம் வந்துச்சு இவங்க எங்களை இதெல்லாம் கொண்டு வந்துட்டாங்க நாங்கெல்லாம் ஒண்ணும் பண்ண முடியாது அப்படின்னு நீங்க பின்னிட்டு ஓடக்கூடாது इतना दुख हो गया इतना तकलीफ हो गया इतना सजा हो रहा है मुझे बर्दाश्त नहीं कर पाता है बर्दाश्त ना एडजस्ट बर्दाश्त नहीं कर सकता है वो मुझे छोड़ दो ऐसे भागना भागेंगे तो उसके प्यार का हम लोग को प्रकट नहीं कर सकता है நீங்க அந்த பாடுகள் படும்போது அந்த உபத்திரப்படும் பொழுது அந்த துன்பங்கள் படும்போது இயேசு உங்களோடு கூடவே இருப்பார் आप इतना दुख उठाने के समय सजा उठाने के समय में क्यों ना तकलीफ उठाने के समय में यीशु दूसरा जगह में नहीं रहेगा आपको संग संग रखेगा சவுல் ஆகிய பவுல் சவுல் இயேசு சந்திக்க ஆரம்பித்தார் சவுல் சபைகளையும் சீசர்களையும் துன்பப்படுத்தினான் பாடுபடுத்தினான் அவர்களை உபத்திரப்படுத்தினான் அடித்தான் நொறுக்கினான் வேதனைப்படுத்தினான் ஆனாலும் இயேசு கேட்டார் இந்த முள்ளில் உதைக்கிறது உனக்கு கடினமா இல்லையான்னு கேட்டார் साउल के बारे में कितना लोग को जानते हैं वो साउल वो कलीसिया का इतना तोड़ा पीटा उतना कितना विश्वासी है उसका जान से मारने के लिए सजा लेके वो सजा देने के लिए सब उससे व्यवस्था किया है वो साउल का परमेश्वर ने पौलुस बना दिया है कैसे वो कांटा में लात लगाएगा तो तुमके दर्द होगा ऐसे प्यार से उनसे गला लगाने के कारण और अभी साउल कौन बन गया पौलुस बन गया हमें हालेलुया इसका जीवन में बहुत तरीका का परिवर्तन हो गया இயேசு எப்படி பவுலுக்கு வெளிப்பட்டார் என்றால் ஏன் என்னை துன்பப்படுத்துகிறாய் என்று ஒரு சத்தத்தை கொடுத்தார் वो पौलुस का प्रभु यीशु मसीह कैसे प्रकट हो गया क्यों मुझे वो तकलीफ दे रहा है सजा दे रहा है ऐसे प्रभु ने उनसे सवाल किया நான் எப்ப கொடுத்தேன்னு கேட்கிறார் अभी पौलुस ने उसका जवाब दे रहा है मैं कब आपको मैं सजा दिया है அப்போ இயேசு சொல்றார் சபையில உள்ள என் பிள்ளைகளை என்னுடைய சீசர்களை நீ துன்பப்படுத்தி என்னை துன்ப என்றார் ध्यान से सुनिए साउल कहता है प्रभु यीशु से मैं आपको कब सजा दिया है और मैं कब आपको तकलीफ दिया है ऐसे बोलने के समय में साउल से प्रभु ने कहता है मुझे मतलब मेरा कलीसिया का अंदर कितना विश्वासी है उसका जो कोई सजा दिया है मुझे दिया उसका को जो कोई मारा मुझे मारा उसके को जो कोई तकलीफ दिया मुझे दिया ऐसे बोल दिया है அல்லேலூயா हालेलुया அதுதான் உண்மை यही सच है समझ रहा है உங்களை ஒருவர் சபிக்கிறார் என்றால் அது முதல் இயேசுவை சபிக்கிறாங்க आपको कोई वो ना श्राप देगा तो ये किसका दे रहा है प्रभु का दे रहा है हालेलुया அதனால நீங்கள் அவங்களுக்கு சாபத்தை கொடுக்க வேண்டியது அவசியம் आप उसके लिए श्राप देने के लिए जरूरत नहीं है அவர்கள் உங்களை சபித்ததனாலே அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டார்கள் ये लोग को श्राप देने के कारण ये आपको श्राप देने के कारण ये लोग को जाल में फंस गया அந்த ஆத்மாவை ஒரு நாள்
एक दिन ना एक दिन वो आत्मा ने मन फिर आएगा जरूरी, क्योंकि वो आपको श्राप दिया है, वो प्रभु अपना हाथ से उसका भी छुएगा। हालेलुया। அல்லேலூயா. உங்களை ஒருவன் அடித்தால் அவர்கள் சிக்கிக் கொண்டார்கள். आपको कोई मारेगा, लेकिन आप दुख उठाने के लिए जरूरत नहीं, जरूरी वो जाल में, कौन सा जाल में बस फंस गया, मसीह का जाल में वो फंस गया, वो भी एक दिन दूसरा से मार खाएगा। எப்படி அந்த கணவன் மனைவி அடிச்சதுனால அந்த மனைவி திருப்பி அடிக்காதனாலதான் அந்த கணவன் இயேசுவுடைய வலையிலே சிக்கி கொண்டான். अभी देख ले, पगले हम लोग एक गवाही सुना, वो बीबी ने, वो दीदी ने अपना मारने वाला पति का विरोध में प्रार्थना नहीं किया है, प्यार किया है। अभी वो कितना मारने के बाद भी वो पति कहाँ फंस गया, किसी के जाल में फंस गया, मसीह का जाल में फंस गया। अभी को वो भी उधार पा गया। हालेलुया। இயேசு சொன்னாரு, உன்னை தொட்டவன் என் கண்மணியை தொட்டான். अभी यीशु ने कहा, जो कोई तुझे छुआ है मेरा पुतली का छुरा है। அப்படி யாராவது சொல்ல முடியுமா? लेकिन इतना विश्वास का साथ आप लोग को बोल सकता है? ஒரு जोर से ताली बजा करके मसीह को जय बोलो. அதனால்தான் கர்த்தர் உங்களை ஒரு வலையாக வைத்திருக்கிறார் இந்த நாட்டுல. ध्यान से सुनिए। हाँ, पंखा मारो कोई दिक्कत नहीं, पंखा मारो कोई दिक्कत नहीं, फिर भी ध्यान कहाँ रहना चाहिए? आगे रखना चाहिए, वचन पे रहना चाहिए। हवा खाने के लिए इधर नहीं आ गया, हमें हालेलुया। लेकिन इसलिए आपको विरोध में जो कोई खिलाफ करेगा तो आप टेंशन मत लो, आप सोच लीजिए ये मसीह का जाल में நீங்களே ஒரு வலையாக இருக்க வேண்டும். लेकिन अभी क्या कर रहा है, वो मछली का पकड़ने वाला जाल का जैसे मसीह के लिए आत्मा पकड़ने वाला जाल हम खुद बनाना चाहिए। எங்க ஊர்ல ஒரு நாள் ஊழியக்கார அறிவித்தார். मेरा गांव में एक दिन ऐसे एक सुसमाचार सुनाने वाला प्रभु का दास ने सुसमाचार सुना रहा है। அப்போது ஒரு மனிதன் வந்து உனக்கு எத்தனை சகோதரிகள் இருக்கிறாங்கன்னு கேட்டாங்க. சகோதரி. वो दास से एक लड़का आके वो क्या पूछ रहा है, आपके लिए कितना बहन है, ऐसे पूछ रहा है। அவர் சொன்ன 3 சகோதரிகள். वो बोला था 3 बहन। அப்ப அதுல எனக்கு ஒண்ணு கொடு அப்படின்னு கேட்டாங்க. लेकिन अभी प्रभु का दास से वो लड़का बोल रहा है, उसमें एक बहन मुझे दे दो, ऐसे बोलता है। அப்போது அந்த பாஸ்டர் சொன்னாரு, 3 பேருக்குமே கல்யாணம் ஆயிடுச்சு, நீங்க லேட்டா கேட்டீங்கன்றாரு. वो पास्टर ने शांति से बोला, तीनों बहन का क्या हो गया, शादीशुदा हो गया, तुम थोड़ा लेट में मांग लिया है। அல்லேலூயா. हालेलुया। அந்த நாளிலே அந்த சுவிசேஷத்தை அந்த மனிதன் தடுத்து लेकिन उसी दिन वो सुसमाचार सुनाने के लिए वो भाई ने नहीं दिया है, बहुत विरोध खिलाफ करके रोकने के लिए बहुत समस्या दिया है। கொஞ்ச நேரமான பிறகு அவங்க இவ்வளோ கடினமா திட்டுகிறான், இவ்வளவு கடினமா பேசுகிறானே, அவனுடைய சுவிசேஷத்தை அறிவிக்க முடியாமல் போய்விட்டது, அவன் வேற தெருவுக்காக போய்விட்டான். अभी क्या हो गया, वो पास्टर ने बहुत दुख हो गया, ये गांव में मैं सुसमाचार सुनाने के लिए आया, ये लोग को मुझे इतना गाली निंदा सजा दिया है, ऐसे बोलकर दुख का साथ दूसरा गांव चले गया। அப்போது அங்க என்ன நடந்தது என்றால், அங்க ஒரு மாடு மேய்ந்து கொண்டிருந்தது. उधर क्या हो रहा है, एक गाय वो घास चर रहा है। அந்த மாடு ஓடி வந்து அந்த சுவிசேஷத்தை தடுத்த மனுஷனை அவனுடைய வயிற்றுல குத்தப்பட்டு அந்த குடலெல்லாம் வெளியே வந்துருச்சு. अभी क्या हो रहा है, ये पास्टर ने दुख से निकाल गया, सुसमाचार का रोक दिया ऐसे, वो पीछे वो फील्ड में गाय घास चढ़ रहा है, वो गाय ने क्या हो गया उसका अंदर में पता नहीं, जो कोई लड़का सुसमाचार का रोकने के लिए व्यवस्था किया है, उसका सामने आके उसका पेट में अपना सिंह से मार दिया है। अभी अंदर में बोटी गिटी सब क्या हो गया, बाहर निकल गया। अभी चिल्ला रहा है, अभी चिल्ला रहा है।
ஓன்னு கத்துறாங்க. अभी क्या करता, बहुत अल्लाह चिल्ला हो रहा இந்த है। சத்தம் வந்து அந்த தெருவு கேட்டது. अभी इसी गली छोड़ के दूसरा गली में वो चला गया, वो पास्टर का कान में वो चिल्ला वो पहुंच गया। பாஸ்டரோட 4-5 பேர் வந்திருந்தாங்க. अभी पास्टर के साथ 4-5 लोग भी அவங்க आए। ஓடி ஓடி வந்து பார்த்தா वो இந்த குடல் வெளியே வந்து விழுந்து கிடக்குது. अभी दौड़ दौड़ के आके देखेगा तो उसका पेट का अंदर जो बोटी हिटी सब अंदर का सब कुछ क्या बाहर आके है था। அப்பதான் அந்த பாஸ்டர் பார்த்தாரு. இந்த மனுஷனை பார்த்த பிறகு உடனே அவர் என்ன செய்தாரு, அவனை ஒரு பெரிய துணியில போட்டு சுத்தி அவனை உடனே ஹாஸ்பிட்டலுக்கு சேர்த்துட்டாரு. अभी वो पास्टर जी ने अपना निंदा करने वाला का विरोध में कुछ नहीं किया, प्यार से एक कमचा से अच्छा से वो पेट का अंदर करके क्या किया है, बांध के हॉस्पिटल लेके पहुंचा दिया है। அவருக்கு ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணும்படி இந்த பாஸ்டர் எல்லாம் உதவி செய்தார். उसके लिए इलाज करने के लिए वो पास्टर ने सारे व्यवस्था किया है। விரோதமா எழுப்பினாரு, பேசினாரு, எல்லாம் செய்தாரு. மாடுதான் இடிச்சது. ஆனா இவர் அன்பை வெளிப்படுத்தினாரு. फिर भी वो भाई ने पास्टर का विरोध में सुसमाचार रोकने के लिए बहुत किया है, फिर भी पास्टर ने उसका विरोध में कुछ नहीं किया है, अपना प्यार का प्रकट करके क्या किया है। ये समझ हालेलुया। शांति से அந்த ஒரு நாள் அவர் பூரண குணமாகிவிட்டார். एक दिन वो भाई भी चंगाई पा गया, स्वस्थ हो गया। மறுபடியும் பாஸ்டர் கிட்ட வந்து மன்னிப்பு கேட்டார். और फिर अभी आ रहा पास्टर के पास माफ मांगने के लिए। அப்ப சொன்ன, நான் இயேசு கிடையாது, இயேசு கிட்ட நீ மன்னிப்பு கேளு சொன்னார். मुझसे आप माफ मांगने के लिए जरूरत नहीं, आप यीशु का नाम लेके आने के कारण गाली दिया है, इसलिए अब तुम मांगना चाहिए माफी कहाँ, यीशु से, ऐसे बोल दिया। இன்னைக்கு அந்த மனிதன் ஒரு பெரிய ஊழியக்காரனாக வேலை செய்து கொண்டிருக்கிறார். अभी क्या हो गया, वो जो रोज सुसमाचार का रोक दिया है, वो अभी क्या कर रहा, प्रभु बड़ा दास का साथ सेवा भी कर रहा है। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। தேவனால கூடாத காரியம் ஒன்றுமில்லை. वो परमेश्वर के सामने कोई असंभव नहीं। நம்மளாம் ஒரு வலையாய் இருக்கிறோம். हम सभी लोगों को वो आत्मा पकड़ने वाला जाल है। நம்மளை யார் எதிர்க்கிறார்களோ அதை நீங்கள் சகித்துக் கொண்டால் உங்களுடைய வலையில் அவர்கள் விழுந்து விட்டார்கள். जो कोई आपको विरोध करता है, उसके आप लोग को उसी वचन का आप थोड़ा बर्दाश्त करेगा तो आप लोग को सोचना चाहिए, एक मछली ही मेरा जाल में फंस அது गई। அந்த ஆத்மா மனம் திரும்பவும் ஆரம்பிச்சிடும். लेकिन ऐसे आप विश्वास के साथ वो आत्मा के लिए प्रार्थना करेगा तो वो क्या बोलेगा, प्रभु उसका दिल में कार्य काम करेगा। அதனாலதான் இயேசு சொன்னார், உங்களை அடிக்கிறவர்களுக்காக, உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக, உங்களை சபிக்கிறவர்களுக்காக, உங்களை வேதனைப்படுத்துவர்களுக்காக, உங்களை துன்பப்படுத்துவர்களுக்காக நீங்கள் ஜெபம் பண்ணுங்கள், அவர்களை ஆசீர்வதிங்க சொன்னார். इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ऐसे प्रचार किया है, आपको निंदा करने वाला का प्रार्थना कीजिए, आपको सजा देने वाला के लिए प्रार्थना कीजिए, आपको विरोध करने वाला के लिए प्रार्थना कीजिए, आपको कितना तकलीफ दे रहा है सबके लिए प्रार्थना। आमेन। உலகத்திலே எல்லாரும் உங்களுக்கு விரோதமா எழும்ப முடியாது. और संसार में वो सभी लोग आपको विरोध में खिलाफ नहीं कर सकता है। யாரெல்லாம் விரோதமா எழும்புவார்கள் என்றால், कौन कौन आपको विरोध में खिलाफ करेगा, உங்களை பார்க்கிறவர்கள், நீங்கள் பேசுகிறவர்கள் தான் உங்களோட விரோதமா எழும்புவார்கள். हाँ, आपको जो दिखाई दे रहा है, आपको जो कोई हमेशा देख रहा है, वो लोग को, आपका परिवार लोग को, आपका भाई लोग को, आपका कुटुंब, आपको गांव लोग आपको विरोध में खड़ा हो जाएगा। அதான் உங்களை பார்க்கிறவர்கள், உங்களுக்கு முன்னாடி பேசுகிறவர்கள். आपको जो देखने वाला, आपको सामने बोलने वाला आपको विरोध में उठ जाएगा। அவங்களுக்கு தான் ஜெபம் பண்ண சொன்னாரு. उसके लिए प्रार्थना करने के लिए அவர்களுக்கு தான் சொன்னார், ஆசீர்வதிங்க சொன்னாரு. वो उसके लिए आशीष करने के लिए बोला प्रभु। இப்படி செய்தீங்கனால் நீங்கள் அவர்கள் மனம் திரும்பி சபைக்கு வருவதற்கு ஆயத்தமாயிட்டாங்க. वैसे आप लोग को करेगा तो क्या किया है, उसका ऊपर में जाल। இந்த உலகத்திலே எதிரி ஒரே ஒருவன் தான். ये संसार में हम सभी लोग को बैरी कितना है, एक ही है। हालेलुया। சாத்தான். उसका नाम है वो इबिलिस, शैतान, दुष्ट आत्मा। அவன்தான் உலகத்துக்கு எதிரி. वो ही संसार का मतलब, इस संसार में कितना आत्मा है, कितना इंसान है, सबका बैरी। அந்த சாத்தான் தான் எல்லாவற்றுக்கும் அவன் எதிரியா வேலை செய்வான். वो शैतान ने वो सबका आत्मा नाश होने के लिए, सब लोग को नरक लेके जाने के लिए मेहनत करता है।
அதனாலதான் நாம் மனிதர்கள் எதிரி கிடையாது. इसलिए आपको विरोध में जो बोलता है, मना करता है, मारता है, ये लोग आपको बैरी नहीं है। ஏனென்றால் உங்களுக்கு யார் எதிர்த்து பேசுகிறார்களோ, யார் உங்களை எதிர்த்து துன்பப்படுத்துகிறார்களோ, யார் உங்களுக்கு விரோதமாய் உங்களை வகை அறுத்து பாடுபடுத்துகிறார்களோ, அவங்களுக்கு பின்னாடி சில விதமான இந்த ஆவிகள் வேலை செய்யும். आपको विरोध में जो खिलाफ करता है, आपको विरोध में जो विरोध करता है, उसका अंदर से, उसका पीछे से एक दुष्ट आत्मा क्या करता है, काम करता है। ये लोग आपको बैरी नहीं। அதனால நீங்கள் என்ன செய்யணும்னா, புத்தி உள்ளவர்களா இருந்தீங்களா, அறிவு உள்ளவர்களா இருந்தால், ஞானம் உள்ளவர்களா இருந்தால், நீங்கள் உங்களுடைய வீட்டு அறைக்குள் போய் நீங்கள் முழங்கால் படியிட்டு ஆண்டவராக இயேசுவை நோக்கி நீங்கள் ஜெபம் பண்ணினால் அவர்களுக்காக அந்த ஆவி அவங்களை விட்டு விலகிடும். இல்ல அந்த ஆவி, அந்த மனுஷனுக்கு விரோதமாக கிரியை செய்கிற ஆவிகளை இயேசு நாமத்தை நான் கட்டி ஜெபிக்க சொன்னா அதை கட்டப்பட்டுரும். अभी क्या कर वैसे करने वाला लोग के लिए आप क्या करना चाहिए? आपका कमरा में जाके प्रार्थना करना चाहिए, प्रभु जी उसका वो उद्धार पाना चाहिए, उसका अंदर में, उसका बाहर में जो शैतान का आत्मा है उसका प्रभु यीशु का नाम से मैं तोड़ देता है। ऐसा उसका बंधन का तोड़ के प्रार्थना करके उसका उद्धार के लिए प्रार्थना करेगा तो जरूरी प्रभु आशीष करेगा। அந்த ஜெபம் ஒரு 10 நிமிஷம் நீங்க பண்ணா போதும். ये प्रार्थना सिर्फ केवल 10 मिनट करो, நீங்க பண்ணி பாருங்க. உங்களுக்கு விரோதமா யார் பேசினாலும் ஜெபம் பண்ணீங்கன்னா கர்த்தர் உனக்கு அந்த மக்களிடத்துல இருந்து சமாதானம் வர ஆரம்பிச்சிடும். आपका विरोध में जो भी बात करेगा, आपका विरोध में जो भी वो न करता है उसका माफ करेगा तो, लेकिन क्या हो जाएगा, वो आत्मा जरूरी उद्धार पाएगा। அல்லேலூயா. இதுதான் ஆண்டவருடைய ஃபார்முலா. यही परमेश्वर का वो काम है। ஃபார்முலா சொல்றேன், கணக்கு போடுறதுக்கு ஃபார்முலா வேணும். लेकिन हम लोग को मैक्स करने के लिए फार्मूला होना चाहिए। फार्मूला के लिए हिंदी में क्या बोलता है? फार्मूला वो मैक्स है ना, अलजेब्रा फार्मूला ऐसे बोलता है ना, वो फार्मूला के लिए क्या बोलता है? சரியா சொல்லுங்க. ஆனால் ஆண்டவர் நமக்கு எதிர்க்கிறவர்களுக்காக நீங்க ஜெபித்தாகணும். உங்களை நிந்திக்கிறவர்களுக்காக அவர்களை நீங்கள் ஜெபித்து ஆசீர்வதிக்கணும். இப்படி யாரெல்லாம் செய்கிறீர்களோ அந்த ஆத்மாவை நீங்கள் ஆதாயப்படுத்த முடியும். आपको जो कोई ऐसे आपको विरोध करने वाला का, निंदा करने वाला का माफ करता है, वैसे करने वाला क्या कर सकता है? उसका भी उद्धार देने के लिए व्यवस्था कर सकता है। அல்லேலூயா. மூன்றான அன்பை குறித்து கேட்டீர்கள். आज आप लोग को अभी तक कितना 3 प्रकार का प्यार के बारे में देख लिया है। कितना प्रकार का प्यार के बारे में? இதுல सबसे पहले அன்பு, இதுல நீங்க ஏதாவது ஒரு அன்புல நிலைத்திருக்க வேண்டும். ये तीनों प्यार में कम से कम एक प्यार में आप लोग को बने रहना चाहिए। அன்பிற்குரியவர்களே, சத்திய வேத ஆராய்ச்சி வித்தியாசாலை தரிசன ஊழியம் 1. வடமாநிலத்தில் 300 திருச்சபைகளை உருவாக்குதல். 2. மாதம் ஒருமுறை எழுப்புதல் உருவாக்கும் எழுப்புதல் கூட்டம். 3. ஊழியர்கள், சபை தலைவர்கள், சுவிசேஷர்களுக்கென கருத்தரங்கு, அதாவது சத்திய வேத ஆராய்ச்சி நேரம். 4. டிவி ஊழியம். 5. பத்திரிகை ஊழியம். 6. சிடி டிவிடி ஊழியம். 7. பவர் கேம்ப் அக்னி அபிஷேக முகாம். 8. உபதேச ஆராய்ச்சி கருத்தரங்கு ஊழியம். 9. நலிந்த குழந்தைகள் இல்லம். 10. 24 மணி நேர ஜெப மையம். 11. சத்திய தேவ ஆராய்ச்சி கல்லூரி. 12. சிறுவர்கள் உருவாக்கும் ஊழியம். 13. மருத்துவ முகாம். 14. ஜெயில் ஊழியம். 15. கைப்பிரதி ஊழியம். 16. கிராம ஊழியம். 17. மிஷனரியை உருவாக்கும் ஊழியம். 18. நன்றி துதி ஆராதனை கூட்டங்கள். 19. சமூக நலப்பணிகள் ஊழியம். 20. இன்டர்நெட் மூலமாக ஆன்லைன் படிப்புகள். இது விரைவில் வரவிருக்கின்றது. 21. தேவனுடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்துதல். இதனுடைய நோக்கங்கள்: 1 கோடி சீடர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஜாமக்காரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி யுத்த வீரர்கள் உருவாகுதல், 1 கோடி ஊழியர்கள் உருவாகுதல். தரிசனத்தை அவன் கண்டபோது அவர்களுக்கு சுவிசேஷத்தை அறிவிக்கும்படி கர்த்தர் எங்களை அழைத்தார். புறப்பட்டு போக பிரயத்தனம் பண்ணி. அப்போஸ்தலர் நடபடிகள் 16:10.